नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। चलो यार, बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जो कि एक कमाल का डेमोनी कल्टीवेटर था जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था। तो जो भी रैटिया सेड वाले थे ना, आज मिलकर टूट पड़े थे उसके ऊपर और कहते हैं, सुन बे डेमोन के बच्चे, 500 सालों से तूने जो दुनिया में आतंक मचा के रखा था ना, आज तेरा खात्मा होकर रहेगा। तूने न जाने क्या क्या किया है। तूने मुझे मारा, मेरे परिवार वाले को मारा, मेरी इज्जत यहाँ पे लूटी, लेकिन आज तेरे जैसे शैतान आदमी का खात्मा होके रहेगा, खात्मा होके ही रहेगा। तो हमारा मेन कटर एक पोयम गाने लगता है और कहता है, ये पोयम मेरा प्यारा सा हुआ करता था। शून्य क्यों सिकाड़ा, एक कमाल का सिकाड़ा है जो टाइम को रिजर्व कर सकता है। ये सिकाड़ा रख के मैं क्या करूँगा, तुम लोग ही रख लो। तो वो ऑडियंस में फेंक देता है। ऑडियंस भी लाइक, क्या ये सिकाड़ा हमको दे दो, लेकिन वो सिकाड़ा नहीं था, वो एक बम यहाँ पे था जो ब्लास्ट होता है, कईयों की जान निकलती है। बाकी सब भी कहते हैं ये डेमोन कितना कमीना है, साला खुद की मरने की नौबत आ चुकी है, लेकिन मरते ही मरते हमारे बंदे लोग को भी मारे जा रहा है। हमारा मेकट्टा भी कहता है, यस मैं यानी फांगी मैं एक डेमोनी कल्टीवेटर, डेमोन की राह पे 500 सालों से चलता हूँ और मुझे इस बात का कोई बोले तो कोई भी रिग्रेट नहीं है। और ये सिकाड़ा इसका उपयोग मैं करूँगा, यानी रियल वाला हमारे मेक कट्टे के पास था। वो लोग कहते नहीं साले को रोको। तो हमारे मेकर ने ऐसा सुना है कि ये जो सिकाड़ा है ना, ये तुमको टाइम में रिजर्व कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं वापस से टाइम में पीछे जाऊँगा और इस सारी ज़िंदगी वापस से जीऊँगा। आज ये जो मेरी हालत हुई है ना, इसे मैं होने से रोक दूंगा। लोग रोकने की कोशिश करते हैं, रोक नहीं पाते, धमाका हो जाता है। ये लोग भी कहते हैं, शिट यार, जैसा हमने सिकाड़ा के बारे में सुना है, अगर ये वाकई में सच है तो ये कमीना आएगा, ये कमीना वापस आएगा। अब आते हैं 500 साल पहले। हमारा मेकट्टा टेलीपोर्टो के 500 साल पहले आ जाता है। उस समय एक क्लैन था, गुयू क्लैन, जिस क्लैन को मेंबर है। और ये क्लैन का एल्डर था जो कहता, प्लीज़ आई होप हमारा ये जो नया जनरेशन है ना, उसमें टैलेंटेड लोग की कमी यहाँ पे ना हो। प्लीज़ यार, हमें काफ़ी टैलेंटेड लोग यहाँ पे देना। कल हमारा एनुअल अवेकिंग सेरेमनी है जिसमें बाकी गांव के लोग है ना बवाल मचा रहे हैं कई सालों से, एक से बढ़कर एक उनके पास टैलेंटेड लौंडे आ रहे हैं। लेकिन हमारा गू क्लैन पिछले 3 सालों से एक भी टैलेंटेड लौंडा आया ही नहीं है। बाई क्लैन नाम का एक क्लैन है, उसका एक लड़का यहाँ पर है। क्या लड़का है भाई, फकिंग रेट यार, ही इज फकिंग रेट यार, फकिंग रेट है, मैंने ऐसा सुना। और रैंक 3 का गू मास्टर 2 सालों के अंदर यहाँ पे बन चुका है। आई डोंट नो हमारे क्लैन में कब तक ऐसी हालत चलेगी। फिर अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात निकलती है कि भाई वो लड़का बड़ा जीनियस है। जब वो था ना भाई 2 महीने का, तब से बोलने लगा, 3 महीने में भागने लगा, 4 महीने में तो साला पोयम बोलने लगा। और क्या पोयम बोलता है, लोग उसका पोयम सुन के बड़ा दीवाने हो जाते हैं। ही इज जीनियस, फकिंग जीनियस। बस उसके जो मम्मी पापा है ना, काफ़ी कम उम्र में टाइम बोल गए थे। उसके अंकल आंटी ने उनको पाल पोस के बड़ा यहाँ पे किया है। जब अवेकिंग सेरेमनी में अवेकन होगा ना, तो देखना वो हमारे क्लैन का बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा कहलाएगा। एल्डर के दिमाग में आता, यस मुझे आइडिया लग चुका है, ये फंग युआन के बारे में बात कर रहा है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, आगे चल के हमारे क्लैन का चेहरा यहाँ पे बनेगा। ओके ठीक है, ज़्यादा हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अपने बातों में दिमाग ठान के रखो कि कल सेरेमनी में जो भी बच्चे हैं सही सलामत आ जाए। वो लोग कहते ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एल्डर देखता है हमारे मेन कट्टे के बारे में, सोचता है कि सारी उम्मीदें तुमसे ही है, तुम ही हमारे क्लैन के होप हो। हमारे मेन कट्टे की ओर आते हैं जो 500 साल पहले वापस अपनी बॉडी में रिकार्नेटेड हो चुका था और कहता हूँ, ये मैं 500 साल पहले वापस आ चुका हूँ और सिकाड़ा ने काम यहाँ पे कर दिया बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब मैं बनूंगा वापस से नंबर 1, सबकी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा। जिस राह पे पहले मैंने चढ़ाई की थी, उसी राह पर वापस से मैं चढ़ाई यहाँ पे करूँगा। और इस बार वो बुरा दिन आने नहीं दूंगा जो पिछली बार यहाँ पे आ गया था। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। इसे कहते थे पावर ऑफ रिबोर्न। क्या ना, दुनिया में एक ब्रह्मांड में रिवर ऑफ टाइम नाम का एक रिवर है जहाँ पे पूरा टाइम चलता है। लेकिन ये जो सिकाड़ा है ना, उससे रिवर को चैलेंज करता है, तभी तो इसने तुम्हारा रिकार्नेशन कर दिया। और इसके बिना करना पॉसिबल ही नहीं था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मौत हो चुकी थी मम्मी पापा का, तो लोग भी कहते हैं हाय बेचारे मम्मी पापा मारे गए, दोनों बच्चे अनाथ हो गए। यानी हमारा मेक कट्टर एक लौता नहीं था, उसका एक छोटा भाई भी था। तो ये सारी मेमोरी हमारे मेक कट्टर को याद आ रही थी। फिर चाचा चाची आते हैं और कहते हैं, यार हम भी तुम्हारे फैमिली है ना, तुम्हारे मम्मी पापा जैसे है ना, हम तुमको पाल पोस के बड़ा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते, वो लोग मार
मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, छोटी सी छोटी बात पे मारते हैं, जबरदस्ती काम कराते हैं। छोटे भाई को मारा जा रहा था, हमारा मेन कट्टा भी कहता चाची चाची, अरे चाचा को रोको ना, चाचा बड़ा मार रहे हैं। तो चाची भी कहती भाड़ में जाओ साले कुत्तों के बच्चे। तो बहुत ही मारा जाता है, बेचारे दर्द के मारे रो रहे हैं। इधर हमारे मेन कट्टा को गुस्सा आता है कि अरे यार उन्होंने बोला था हमारे बच्चे हो, अपने बच्चे जैसा पाल पोस के बड़ा करेंगे, ये साले हमें कुत्ते से भी ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं। यार मुझे ये सब एक्टिंग करनी पड़ रही है, मुझे सब कुछ एक्टिंग करनी पड़ रही है ताकि 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 किसी और को पता ना चले कि मैं ये दुनिया का बंदा नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा सुन के ये डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड, ये क्या मेरे दिमाग में आ रहा है। उसके कुछ दिन बाद हमारा मेन कट्टा कमाल कमाल का पोयम बोलता है, जो पोयम सुनकर दुनिया वालों ने उसको जीनियस का टाइटल दे दिया था। चाचा चाची जो उसके साथ बुरा ट्रीटमेंट करते थे वो भी प्यार करने लगे थे, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा, कि तुम तो रोशन करोगे, चिकन दूँ, मीट यहाँ पे दूँ। तब जाके हमारे मेन कट्टा को याद आता है कि एक सेकेंड, ये जो पोयम मैंने बोला था ये मेरा अपना पोयम नहीं था, ये तो बस मुझे कुछ पुराने पोयम ही आते हैं जो मैं बोला तो लोगों ने बड़ा भाव दिया, लेकिन मेरे छोटे भाई को बड़ी जलन हुई। लेकिन मैं भी उसके सामने हमेशा एटीट्यूड में रहता, ज़्यादा प्यार से बर्ताव यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि मुझे उससे सच्चाई छुपानी थी कि मैं किसी और दुनिया से आया था। यानी आपको समझ नहीं आया, हर मानवा की तरह ये मानवा का करेक्टर भी पृथ्वी से आया हुआ एक बंदा यहाँ पे था। यानी आज से 500 साल पहले वो पृथ्वी से आया, 500 साल की जिंदगी जी, डेमोनिक कल्टीवेटर बना, दुनिया में बवाल मचाया, दुनिया वालों ने मारा, तो ये वापस से 500 साल पहले आ गया और ये इसको याद भी नहीं था। अब जाके जब अपना सारा 500 साल पहले का मेमोरी याद आया ना, तो जाकर तो बताना स्टार्ट करते कि मुझे याद आया, इंसानों की दुनिया में रहने वाला एक नॉर्मल सा हाई स्कूल का लड़का था, अचानक से कुछ हुआ, मैं ये दुनिया में आया, अपनी ज़िंदगी जिया, फिर डेमोनिक कल्टीवेटर बना तो दुनिया वाले पीछे पड़ गए, मैं बैक टू नॉर्मल हुआ। लोगों ने जीनियस जीनियस बोला, लोगों ने बोला फर्स्ट क्लास का एप्टीट्यूड यानी क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन रियलिटी में मैं बस थर्ड क्लास का एप्टीट्यूड यहाँ पे था। लेकिन डोंट वरी, मेरा ये मेमोरी जितना भी एक्सपीरियंस मुझे काम आएगा वापस से नंबर 1 बनाने में। उतने में छोटा भाई आता है और कहता है भैया क्या हुआ, बारिश हो रही है, आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ भाई, छोटे क्यों आया है। वो भी कहता नहीं बारिश हो रही है, पानी वानी ना आ जाए इसके लिए, कल अवेकिंग टेस्ट होने वाला है, कहीं बीमार हो जाओगे तो टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आप तुम्हारे गांव के बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो चल निकल यहाँ से। वो भी कहता या जा रहा हूँ, तो चल जाता है। मनी मन सोचता है हमारे क्लैन में एक अवेकन टेस्ट होता है जब बच्चे लोग छोटे छोटे होते हैं कि वो कितने स्टार के गू मास्टर बन सकते हैं। हमारे क्लैन में कल्टीवेटर नहीं होते, गू मास्टर यहाँ पर होते हैं, तो कल ही उसका टेस्ट है। और रियलिटी में मुझे याद है, मेमोरी के अंदर से कह लो कि याद आया है कि मैं लिटरली मालूम है कौन सा थर्ड क्लास का एक गू मास्टर का टैलेंट मेरे अंदर था। क्या ना, टैलेंट भी डिवाइड है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। हमारे मेन कैरेक्टर का थर्ड क्लास था और जो मेरा भाई जिसको मैंने अभी बेइज्जती मारी वो फर्स्ट क्लास था, लेकिन उसको ऐसा लगता है वो नुबड़ा है और मैं टैलेंटेड हूँ। अब आते भाई क्या बोलते हैं, कुछ समय बाद सुबह सुबह हमारा मेन कैरेक्टर आराम से बैठा हुआ था, एक लड़की आती है नौकरानी और कहती मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आई हूँ, सामान वामान, सुना है कि आज आपका वही क्वालिफिकेशन टेस्ट होने वाला है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप उसमें फर्स्ट क्लास आओगे। भाई बाकी लड़कियाँ तो एकदम प्यार में पागल ही है, कहती है कि जो भी आपसे प्यार करेगी सब खुश रहेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मुझे याद है, शेनी इस लड़की का नाम है, अंकल आंटी ने भेजा था मेरे पे कह लो नज़र रखने के लिए, मेरी सेवा पानी करने के लिए। क्या ना भाई, बड़ी चालाक औरत है, दूसरों को कैसे प्यार में गिराकर उसका फ़ायदा उठाना इसको पता है। जब तक क्या बोलते भाई मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं फर्स्ट क्लास का हूँ तो बड़ा मतलब मेरे से चिपक रही थी, मैं भी प्यार में गिर गया था पिछले जन्म में, लेकिन जैसे पता चला कि थर्ड क्लास का मेरा क्वालिफिकेशन है, भाई इसने मुझे धोखा दे दिया था। लेकिन अभी इस बार ये जो जादू है ना, मैं नहीं होने देने वाला, इस बार ये सब रोक के रहूँगा और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते यार क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि लड़की बड़ी कमीनी थी, जब तक इसको लगा कि मैं फर्स्ट क्लास का हूँ, पास में थी, और जैसे क्लियर हुआ कि मैं थर्ड क्लास का हूँ, धोखा दे दिया था इसने। तो ये फ्लैशबैक तक करंटली आते हैं जब बड़े प्यार से कहती है टेंशन ना लो, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ ही, हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी, मरते दम तक आपकी सेवा पानी करूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, निकल यहाँ से। वो सैड हो जाती है और कहती है ओके ठीक है। उतने में कोई आती है और उसकी माँ शायद, और कहती बोलो यार मेरी बेटी का सब कुछ कैसा लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो, चल छोटे भाई चल यहाँ से। तो छोटे भाई के साथ और सबके साथ निकल जाता है। तो ऑडियंस भी कहती है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो देखो यार फॉन्ग फैमिली के बंदे हैं, बड़े भाई छोटे भाई। वो जो बड़का भैया ना बड़ा टैलेंटेड है, क्या पोएम बोलता है भाई, मैं तो पागल ही हो गया पोएम सुन के।
हाँ लेकिन बाजू में एक छोटा भाई भी है, चोमू, नूब, बेकार, टट्टी, सुअर। भाई मुझे तो लगता है गो मास्टर ही नहीं बन सकता। हमारा मैं कट्टा भी किया, ऐसा ही होता है। लोगों ने भाइयों को बहुत ज़्यादा धिक्कार किया। पिछले जन्म में मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। दो कारण था। पहला कि भाई मेरे पास अक्ल ही नहीं थी, और मेरा भाई एक नंबर का, मतलब क्या कहूँ, भाई अपना बोलने में बुरा लग रहा है लेकिन एक नंबर का चोमू लड़का था। लेकिन अब ऐसा मैं कुछ भी होने देने वाला नहीं हूँ। बवाल मचेगा तो इस बारी बवाल मचेगा। ये था भाई एल्डर, वो भी कहता ठीक है मेरे सारे बच्चे आ जाओ। तो सारे बच्चों को लेकर जाता गुफा में। गुफा का माहौल बहुत ही बढ़िया था। एल्डर भी कहता आज से 100 साल पहले हमारे सारे गू क्लैन वाले इस एरिया में आके रहने लगे, क्योंकि इस एरिया के अंदर हमें ये स्पिरिचुअल ग्राउंड मिला जो हमारे कल्टीवेशन के लिए बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे था। और हर साल हम अपने नए जनरेशन के जो बच्चे हैं ना, उनका टेस्ट यहीं पे लेते हैं। आज तुम्हारा टेस्ट होगा तो देखते हैं तुम्हारा कितना स्टार निकल के आता है। तो जैसे टेस्ट वाले एरिया में आते हैं तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सब लोग पागल ही हो जाते हैं। बोला भी जाता हूँ कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट करने के लिए हम रेडी है। एक एक करके मैं तुम लोग का नाम लूँगा। जो लोग है ना आगे आना, जिसका नाम आएगा। और एक नदी है, तुम्हें उस नदी पे चल के दिखाना है। हमें सच में ऐसा गहरा पानी वाला नदी नहीं है, बस नाम का पानी है, उस पर चल के दिखाना है। तुम जितना आगे पहुंच गए तुम्हारा एप्टीट्यूड यानी तुम्हारा क्वालिफिकेशन उतना ही बढ़िया है। चलो यार चेनबो आगे आओ। तो चेनबो नाम का बंदा आगे आता है, थोड़ा सा चलता है, टट्टी निकल जाती है। वो भी कहता नहीं और नहीं, मैं आगे जा सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ। लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई है, क्लैन ने बड़ी उम्मीद लगाई है, मेरे अंदर भी काफ़ी उम्मीद है। मैं आगे बढ़ के रहूँगा, आगे बढ़ के रहूँगा, आगे बढ़ के रहूँगा, लेकिन नहीं बढ़ पाता। 3 स्टेप में ही हक देता है। ये लोग कहते हैं व्हाट, 3 स्टेप में हक दिए, यानी गू मास्टर नहीं बन सकते। गू मास्टर बनने के लिए मिनिमम 10 स्टेप चाहिए। छोड़ो यार। अगला लड़का मोबाई, तो मोबाई नाम का लौंडा आगे आता है, वो चलता है 10 स्टेप पार, 20 स्टेप पार, 30 स्टेप पार, टोटल 36 स्टेप पे आके रुक जाता है। ये लोग कहते हैं 36। ओ माय गॉड यार, बधाई हो एल्डर। एक एल्डर था जो उसका दादा था, इसके लिए उसको बधाई दे रहे थे। वो भी खुश, यस मारो पोतो 36 स्टेप पार कर लिया। तो टेस्ट लेने वाले एल्डर भी कहता बहुत बढ़िया, 36 स्टेप यानी सेकंड क्लास के गो मास्टर यहाँ पे बन सकते हो, बहुत बढ़िया यार। गप 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 गप, वो कुछ नोट कर लेता है। तो एक बच्ची भी कहती है क्यों यार 36 स्टेप पार करने पे सेकंड स्टार का मास्टर क्यों बनाया। जो सुनते दूसरा लड़का भी कहता है तुमको नहीं पता, डोंट वरी, मुझे पता है। मेरे पापा ने बोला था कि जो भी हमारा टैलेंट है ना वो 4 क्लासेस में डिवाइड है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। जिसने भी 1 से लेकर 9 के बीच में स्टेप यहाँ पे चला ना, समझो उनका कोई क्लास ही नहीं है, वो मास्टर नहीं बन सकते। लेकिन जिसने 10 से लेकर 20 स्टेप पार किया वो चौथे क्लास का बन सकता है। जिसने 20 से लेकर 30 तक यहाँ पे किया वो थर्ड क्लास का बन सकता है। और जो 30 से लेकर 40 के बीच में चलेगा ना वो सेकंड क्लास का बन सकता है। और ये लॉन्डे ने 36 यानी 30 से लेकर 40 के बीच में यहाँ पे चला, तो जाहिर सी बात है ये बन चुका है अपना सेकंड क्लास का। और ऐसा बोला जाता है जिसने 45 मतलब 40 से लेकर 50 के बीच में किया ना वो फर्स्ट क्लास का बन सकता है। और हमारे क्लैन में लंबे समय से कोई भी है ना ऐसा बंदा यहाँ पे आया ही नहीं है। भाई इस बार कोई आ जाएगा ना तो बड़ा सही है। वो जो हमारा मेन कटर है ना उससे बड़ी उम्मीदें यहाँ पर है, लेकिन छोटे भाई से कोई उम्मीद नहीं है। तो छोटा भाई तो मुँह लटका के बैठा है, काफ़ी टेस्ट हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी फर्स्ट क्लास का आया ही नहीं है। यह धीरे 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 हमारा पूरा जनरेशन खराब हो रहा है। मुझे याद है बहुत पहले हमारे एक लीडर यहाँ पे थे, वो 5वें रैंक के गू मास्टर थे। देखो रैंक और क्लास ये दोनों अलग होता है। क्लास यानी तुम्हारा क्वालिफिकेशन जो कि 4 होता है, मैंने डिटेल में बोल दिया। और ये जो रैंक है ना वो अलग होता है। रैंक यानी समझो अपना लेवल हो गया, लेवल के बारे में डिटेल में और आगे बताएंगे। हाँ तो हमारे जो लीडर थे ना वो 5वें रैंक के थे और अब तक के सबसे बेहतरीन। उनका कोई बच्चा नहीं था, अगर उनका बच्चा होता तो शायद आज वो टैलेंटेड होता। फिर चिंग जेन के नाम किसी लड़के का आता है, वो आगे आता है, तो ये भी किसी एल्डर का ही पोता था। बोला जाता है या जाओ यार, तो वो भी जाता है और वो फाइनली 36 वो भी पार कर लेता है। तो उसका दादा भी कहता हूँ ये 36 मज़ा आ गया बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा मेकट जो कि 500 साल की ज़िंदगी जी कर आ रहा है उसको सच्चाई पता चल जाती है कि रियलिटी में ये जो पोता है ना भाई इसका कोई 36 नहीं आया था, इसका 20 से कम रियलिटी में आता। लेकिन हमारे क्लैन में 2 एल्डर है ना, दोनों के आपस में कंपटीशन चलता रहता है कि मेरा बेटा ज़्यादा बेहतर है, मेरा पोता ज़्यादा बेहतर है। तो ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए साले ने चीटिंग की। इसके बाद नाम आ जाता है फांग युआन का, यानी हमारे में कटर का। ऑडियंस भी लाइक फांग युआन, यार इससे तो बड़ी उम्मीद है, ये पक्का फर्स्ट क्लास का बनेगा। हमारा मेक कटर आगे बढ़ जाता है। मनी मन सोचता है यही था वो टाइम जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद होना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि भाई मैं नहीं कर पाया था ना।
लोगों ने उम्मीदें लगा के रखी थी फर्स्ट क्लास, लेकिन मैं तो रियलिटी में थर्ड क्लास का निकल गया। और हमारे क्लास के पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है। तो हमें कई साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि दुनिया में अचानक से एक आदमी आया, एकदम अचानक से, और भाई बेचारा लोमड़ी के बीच में फंस गया, डरने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। ऐसा टाइम आया जब ऐसा लगा कि वो बेचारा मर जाएगा। उस समय गू गॉड अपीयर हो गए और बोला, सुनो बच्चे, तुम्हें ज़िंदा रहना है क्या? अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तुम्हें अपनी उम्र हमको देनी पड़ेगी। वो भी कहता दिया, मैंने दिया यार, आपको जो चाहिए सब दिया, अब बस मुझे बचाओ। वो भी कहता बहुत बढ़िया, तो ये लो पावर। तो उन्होंने गू की पावर दी और वो दुनिया के सबसे पहले गू मास्टर बन गए। एडवेंचर किया, जो दुश्मनों को मारा, अपने आप को बढ़ाया, और जैसे टाइम आता वो गू गॉड की अपनी उम्र यहाँ पे दे देते हैं, जिसके चक्कर में 20 या 25 साल के अंदर वो काफ़ी बूढ़े हो गए, 70 या 80 साल जितने। बोलने लगे कि अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, गू गॉड को देने के लिए अब कुछ है भी नहीं, कहीं मेरी मौत ना हो जाए। बेचारा गिर जाता है, चलने के लायक भी नहीं बचाता। गू गॉड की आवाज़ आती है, ख़त्म हो चुका है तू, तेरी उम्र भी जा चुकी है, तू तो कुछ ही दिनों में टाइम बोल जाएगा, हमको तू क्या ही दे सकता है। वो भी कहता है ऐसा ना बोलो, मुझे नहीं मरना, मैनू जीना है, मैनू और यहाँ पे जीना है, एक मौका, एक आखिरी मौका मुझे दे दो। उतने में जंगली बिस्ट पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं, आई मीन वो लोग खाने को तैयार थे। ये भी कहता व्हाट, क्या सच्ची में? मुझे लगा नहीं था मेरी ज़िंदगी एक दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी यार, मुझे जीना है, मुझे थोड़े समय के लिए और जीना है। तो गू गॉड की आवाज़ आती है, तेनू जीना है, हम तुझे जीने का एक मौका और यहाँ पे दे देंगे, लेकिन अगर तूने अपना सब कुछ हमको दिया तो। वो भी कहता क्या ही दे सकता हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। बोलो यार, अगर रहा तो मैं दे दूंगा। वो भी कहता तुम्हारा दिल, हमें तुम्हारा दिल चाहिए। तो ये भी कहता हमारा दिल ठीक है, मैं तुम्हारा अपना दिल तुमको दे रहा हूँ, बस मुझे जीने का मौका दो। वो भी कहता बहुत बढ़िया, ये लो। तो दिल दे देता है, तो गू गॉड ने जीने का मौका यहाँ पे दे दिया। तब से लेके आज तक हमारा क्लैन कुछ ऐसा था। तो हमारा मेन कट्टा इधर आते चल रहा था फाइनली अपने जहाँ तक उसका लेवल था ना, वहाँ पे आके रुक जाता है। लोगों ने बड़ी उम्मीद लगा के रखी थी कि नहीं यार तू आगे जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है। तो हमारे मेन कट्टे की औकात नॉर्मली 24 तक थी, लेकिन ये जन्म में वो अपनी औकात 27, 28, 29 तक कर लेता है। और जैसे 29 करता है ना, अवेकन, ये बंदा अवेकन हो जाता है। चलो यार, इसी का तो मुझे देर था। हम जो गू कल्टिवेटर्स होते ना, हमें अवेकिंग होना पड़ता है, और अवेकिंग होते ही हमारी बॉडी के अंदर एक छोटा सा बॉल जैसा तैयार होता है। बॉल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको कोई पल्पल स्पेस कहता है, कोई पूल कहता है, और कोई प्राइमल सी यहाँ पे कहता है। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा लेवल जितना हाई हुआ ना, वो पूल का पावर, वो पूल का पानी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और मैंने यही अवेकन कराना था, जो मैंने कर लिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जितने हमारे मेन कट्टे की लिमिट थी वहाँ तक आ जाता है, पार कर लेता है और अवेकन भी कर लेता है। लेकिन पीछे से लोगों ने उम्मीद लगा के रखी थी और करो ना यार। वो भी कहता ना इतना ही। वो लोग कहते व्हाट 27, सॉरी पिछली बार मैंने 29 बोल दिया था ना, 27 तक के मैक्स जा पाता है। ये लोग कहते हैं नहीं यार 27 यानी थर्ड रैंक, ओ फक गप। अबे तू तो हमारा नाम बर्बाद कर दिया। उसको भाई को विश्वास नहीं होता, भैया कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोग कहते हैं शर्म आनी चाहिए। सारे एल्डर आपस में बात करते कि भाई जिससे हमने उम्मीद लगाई थी उसने हमारी उम्मीदों पे हक दिया यार। इसका जो टैलेंट था, जो भी हमने देखा था यार, ये क्लियर लग रहा था फर्स्ट रैंक का होगा, फिर ये ऐसा कैसे थर्ड रैंक का निकल गया, पता नहीं यार, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो गया। सब मजाक उड़ाने लगते, हंसने लग जाते ये वो। तभी हमारा मिकटर अपने आप को अपनी बाजू में पाता है जो रो यहाँ पे रहता। नहीं, सच्ची में ऐसा नहीं था। जब 500 साल पहले पहली बार उसको पता चला कि मैं थर्ड रैंक का हूँ, तब वो रो रहा था। तो हमारे मिकटर को समझो उसी का एहसास हुआ था कि कैसे मैं बस इतना ही पार कैसे कर पाया, गलत हो रहा है भाई, मैं तो पहले रैंक का हूँ ना, सब मेरे पे हंस क्यों रहे हैं भाई, मेरे पे हंसो मत। नहीं, ये सब गलत हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, डू यू हेट देम? वो भी कहता है हेट गॉड, जिसने ये गलत किया, किसी को कम किसी को ज़्यादा यहाँ पे दिया, सबको बराबर क्यों नहीं दिया, मुझे अपने लिए, अपने क्लैन के लिए सब कुछ यहाँ पे करना था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सही हुआ जो भी हुआ तेरे साथ, टेंशन ना ले, डर यहाँ पे ना, हर चीज़ का टाइम आता है और अपना टाइम आएगा, तेरे जैसा शानर लाला मुझे ना मिल पाएगा। वो भी कहता है क्या बोले जा रहे हो, मत बोलो फालतू बातें, क्या लगता है डेमोनिक राह पे जाऊंगा तुम्हारी तरह में? हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ, क्यों डेमोनिक राह में बहुत सारे मच्छी हैं और इन मच्छियों को पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। अब अगले बंदे की बारी आती है जो था फांगजेंग, यानी हमारे मेन कट्टा का भाई। तो जैसे वो आगे आता है लोग हंसने लग जाते हैं, ओ गो 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 गो। एल्डर भी कहता चुप करो यार,
बच्चे का मजाक मत उड़ाओ। वो भी कहता है यार, एल्डर भी हंसे जा रहा है, शर्म आ रही है मेरे को। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो इधर देख बे कुत्ते, तुझे करना है, टेंशन ना ले, तू कर दिखाएगा, तू कर दिखाएगा। हमारे मेन कट्टा ने एपिसोड 1 में बोल दिया था कि मैं रियलिटी में 3rd रैंक का, और मेरा भाई जिसको दुनिया चोमू मानती है वो पहले रैंक का निकलेगा। लेकिन उसको अपने पे विश्वास ही नहीं था कि भैया जो इतने तेज है, जब उनका इतना बेकार आ गया तो मैं तो नुबड़ा आदमी वैसे भी हूँ भाई, मैं क्या ही उखाड़ लूँगा। तो जय श्री राम करते करते निकल जाता है, फ्लैशबैक याद करते हुए कि भाई देख रहा है वो लड़का, यार ये तो मेन कैरेक्टर का छोटा भाई है, इसका रियल नेम क्या है, ओ मुझे तो याद भी नहीं है। नुबड़ा भाई के नाम से लोग इसको जानते हैं। तो बहुत सैड यहाँ पे तक ही, जिंदगी काफ़ी बुरी थी, लेकिन जो थी जैसी थी, कट यहाँ पे रही थी, तो मुझे भी कोई टेंशन यहाँ पे नहीं था। हमारा मेन कट्टर भी आता है और कहता है क्या हुआ, किसी ने तुझे परेशान किया। वो भी कहता ना, मैनू कौन परेशान करेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग ठीक है। तो इसके बाद से उसको कुछ ऐसा नहीं था रिग्रेट कि हाँ भाई भैया है ना, भैया बड़ा करेंगे ना, अरे अपना क्या है भाई, हम उनके तलवे चढ़ के जिंदगी जी लेंगे। फिर वो लड़की आई थी जो हमारे मेन कट्टा को पटाने की कोशिश की थी, तो इंट्रोडक्शन हुआ कि हेलो आज से मैं आपकी सेवा पानी करूंगी, और हमारे मेन कट्टा के लिए लाया गया था। लेकिन इसको प्यार हो गया था। चाचा भी कहता हाँ तेरे भाई को जरूरत है, तुझे क्या ही जरूरत है, चल निकल यहाँ से। क्योंकि चाचा चाची इसकी इज्जत नहीं करते। सिंपल रीज़न है कि वो टैलेंटेड है, फर्स्ट क्लास का हो सकता है, उसकी सेवा पानी करनी चाहिए। ये तो वैसे भी फालतू आदमी है, यूजलेस आदमी है, अवेकन भी नहीं होगा, हम तो कहते इसको निकाल ही देंगे। तो जैसे इसने सुना बहुत बुरा लगा कि अरे यार, जिसके पास थोड़ा टैलेंट है उसकी इतनी इज्जत, और जिसके पास नहीं है उसको निकाल देंगे। अभी ये क्या हो गया। तब से लेके मुझे अभी तक बहुत गुस्सा आता है, क्यों मेरे भाई को हमेशा सब कुछ मिलता है, मुझे कभी कुछ क्यों नहीं मिलता। उतने में वो लड़की आती है और कहती है अरे फांगजेंग। वो भी कहती है तुमने मुझे नाम से बुलाया, नुबड़ा भाई नहीं बुलाया। वो भी कहती नहीं, नुबड़ा भाई क्यों बुलाऊं, तुम क्या सोच रहे थे। वो भी कहता ना कुछ भी नहीं, यह सब लोग मुझे बड़ी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, तुमको छोड़ कर यार क्या मैं जान सकता हूँ, ऐसा क्यों। वो भी कहती है अरे यार तुम कभी लड़कियों को समझ ही नहीं सकते। वो भी कहता लेकिन मतलब क्या इसका हुआ। वो भी कहती है कि तुम्हारा भाई होगा टैलेंटेड, होगा स्मार्ट, होगा स्ट्रांग, लेकिन वो बड़ा बदतमीज आदमी है। लेकिन तुम बड़े स्वीट प्यारे से जेंटल आदमी हो, मुझे तुम्हारे जैसे ही लोग पसंद है। और जैसे ये बात उसने सुन लिया भाई, और ज़्यादा उसको प्यार यहाँ पर हो गया। लेकिन क्या बोलते हैं भाई, प्यार में तो धोखा मिलना तय है ना। हाँ तो भाई धोखा मिल गया, मेरे भैया के साथ ज़्यादा चिपक रही थी। याद है ना पिछले जन्म में हमारे मेक कट्टर को भी प्यार हो गया था। हाँ लेकिन ये जन्म नहीं, क्योंकि पता चल चुका वो कमीनी है। तो बड़ा दिल टूट जाता है बहुत ही ज़्यादा। और तब से इसने ठान लिया था कि कब तक यार मैं ऐसे नीचे खड़ा रहूँगा, और मेरे भैया जो कि हमेशा इतने आगे रहेंगे। भाई सब कुछ उन्होंने मुझसे छीन लिया, मेरा इज्जत, मेरा सम्मान, मेरा नाम, मेरी बंदी भी। यानी एक ही लड़की ने 2 भाइयों का काटा है अलग अलग करके, मतलब समझ रहे हो ना। तो बहुत रोता था, मम्मी पापा होते तो आज ऐसा नहीं होता। मैं बदल दूंगा, सब बदल दूंगा। और यही सारी बातें याद करते करते वो स्टेप पार करके 43 स्टेप पर आ जाता है, यानी 40 के ऊपर, यानी फर्स्ट क्लास। भाई ये लड़का फर्स्ट क्लास, ओ माय गॉड, जीनियस फकिंग जीनियस। ओ सॉरी हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। उसको खुद विश्वास नहीं होता, कैसे यार कैसे है। अब भैया मैं दिखा दूंगा, अब मैं प्यारा सा छोटा सा लोतड़ा बच्चा नहीं हूँ जो बात बात पे रहूंगा। मैं कवल के दिखाऊंगा, आई एम फांगजेंग, दुनिया को दिखा देंगे। अब आते 1 हफ्ते बाद जब टीचर भी कहता ओके ठीक है, तो जितने भी बच्चे लोग यहाँ पे अपने हुए ना भाई पास, सारे बच्चे लोग का स्वागत है, हम तुमको लेक्चर देना स्टार्ट कर देंगे अपने गू क्लैन के बारे में। गू क्लैन यानी कीड़े मकोड़े और जो जानवर होते हैं उनको कंट्रोल करने वाले। तो जैसे कोई कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेता है उसे गू मास्टर कहता है, और जो 10 स्टेप पार किया वही एक गू मास्टर बन सकता है, 10 स्टेप से नीचे वाले नहीं। तुम लोगों ने 1 हफ्ते पहले टेस्ट पार किया था, तुम सब अभी करंटली रैंक 1 के गू मास्टर हो। तभी एक बच्चा कहता है ओ शाब जी, ये रैंक क्या होता है शाब जी, रैंक 1 रैंक 2 बताओ ना शाब जी। तो बुड्ढा भी कहता है या बता रहा हूँ ना, बैठो। तो टोटल 4 क्लास होते हैं, तुमको मालूम ही होगा। ऐसे टोटल 9 रैंक होते हैं। रैंक के बारे में डिटेल में बताना यहाँ पे चाहूँगा। तुम सब अभी नए नए बने हो, तो तुम सबका जो रैंक है ना, वो रैंक 1 यहाँ पर है। जैसे जैसे अपना पावर बढ़ाओगे, मेहनत करोगे, उससे ही तुम्हारा रैंक यहाँ पे पूरा होगा। जो 4th क्लास का बंदा यहाँ पर होता है, जिसका जो स्पिरिचुअल बॉडी है ना, उसका मैंने बोला ना लिक्विड यहाँ पे स्टोर होता है, तो उसमें लगभग 20 से लेकर 30% तक लिक्विड स्टोर होता है। और ऐसा बंदा मैक्स टू मैक्स रैंक 2 का ही बन पाता है।
अपना गू मास्टर, जो बंदा थर्ड क्लास का होता है, थर्ड क्लास में उसका जो लिक्विड है ना 40 से लेके 50% तक पूरा यहाँ पर होता है। और ये बंदे का टैलेंट है ना तीसरे रैंक का भी गू मास्टर बनने का होता है। और जो सेकंड क्लास का टैलेंट होता है उसका लिक्विड 60 से लेके 70 तक यहाँ पे फुल होता है। और वो चौथे रैंक का भी गू मास्टर बन सकता है। और रही बात जो फर्स्ट क्लास होता है ना, उनका लिक्विड 80 से लेकर 90% तक यहाँ पे पूरा होता है। ये लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं और ये पांचवें रैंक के भी गू मास्टर बन सकते हैं। ये लोग कहते हैं आपने बोला टोटल 9 होता है, तो 6 7 8 9 ये रैंक। तो बुढ़ा भी कहता है ये रैंक बस कहानियों में होता है, कहानियों में बोला गया था 7वें के हैं, 8वें के हैं, 6ठे के हैं, लेकिन रियलिटी में हमारे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे ना वो बस 5वें रैंक के यहाँ पे रहे। ये लोग भी कहते हो माई गॉड यार, ये तो वाकई में कमाल की बात है। हमारे मेक कट्टर का भाई बड़ा लेक्चर पे ध्यान देता है, लेकिन हमारा मेक कट्टर सोने पे ध्यान देता है। लोग कहते हैं कि भाई जब से टेस्ट यहाँ पर हुआ है ना, लौंडा एकदम पागल ही हो गया है, दारू पी के बैठा रहता है, नशे में रहता है, कुछ ध्यान भी नहीं देता। लगता बेचारे को सदमा लगा है जब जीनियस थर्ड क्लास का यहाँ पे निकल जाएगा और भाई जो कि सुअर है वो इतना टैलेंटेड निकल जाएगा। वो बुढ़ा भी देखता है यार पता नहीं यार ये लड़का जीनियस तो था, सारी खूबियाँ जीनियस वाली थी, अब पता नहीं इसको अचानक से ऐसा क्या हो गया। छोड़ो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका भाई तो एटलीस्ट यहाँ पे निकल गया ना। हमें बस कोई एक जीनियस चाहिए था, जो जीनियस हमको मिल चुका है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही 3 एपिसोड थे। कैसा लगा मैनू कमेंट में बता देना, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा, वरना कोई और मानूंगा देख लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, उसी क्लास में जहाँ पे सारे बच्चे और बुढ़े अभी तक बैठे हुए हैं। बुढ़ा मनी मन सोचता है कि हमारे पूरे क्लैन में अभी तक टोटल 2 ही ऐसे बंदे थे जो 5वें रैंक के गू मास्टर बन चुके थे। एक थे हमारे पहले जनरेशन के गू मास्टर जिन्होंने हमारे क्लैन को बनाने में हेल्प की थी, और सेकंड थे हमारे चौथे जनरेशन के गू मास्टर। भाई क्या बंदे यहाँ पे थे, उनसे बेहतरीन कोई नहीं था। वो चाहे तो 6ठे रैंक के गू मास्टर बन सकते थे, लेकिन उस कमीने मोंक ने अटैक करके सारी बैंड बजा दी। फ्लावर वाइन मॉन्क उसका नाम था। बड़ा कमीना, बड़ा हरामी था। साले ने प्यार से नाटक किया, हमारे लीडर ने विश्वास कर लिया, उसी प्यार का फ़ायदा उठाकर उसने धोखा यहाँ पे दे दिया। अगर मैं कमीने के बदले होता ना, उसकी बैंड बजा देता। हमारा मेक कट्टे सारी बातें सुन लेता है, तो वो बताता एग्जैक्टली क्या हुआ था। फ्लावर वाइन मॉन्क नाम का एक मॉन्क यहाँ पे था, बड़ा तगड़ा था। उसके बीच में और हमारे चौथे जनरेशन के लीडर के बीच में बैटल हुआ था, और ये बैटल पूरी दुनिया में फेमस हुआ। हमारे बच्चे बच्चे तक भी इसके बारे में जानते हैं। क्या ना, वो जो मॉन्क है वो भी 5वें रैंक का गो मास्टर था, और हमारे जो लीडर थे वो भी 5वें रैंक के गो मास्टर थे। उनके बीच में बैटल हुआ। उस बैटल के अंदर उन्होंने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो बेचारा एकदम डर गया। डर के मारे रोने लगा, माफ़ी मांगा। और हमारे लीडर बड़े अच्छे आदमी थे, तो उन्होंने प्यार से माफ़ी दे दी। लेकिन वो मॉन्क बड़ा कमीना आदमी निकला, उसने धोखे से लीडर पे अटैक किया, लीडर को चोट पहुंचाया। जो देखकर लीडर को आ गया गुस्सा, और लीडर ने भी ऊपर से अटैक करके उसकी जान निकाल दी। लेकिन अचानक से उसके चक्कर में भी है ना, क्या बोलते हैं, उनकी जान निकल गई। हाँ, तो तब से लोगों ने बोला ये हमारे हीरो थे, हीरो है और हीरो यहाँ पे रहने वाले हैं। तब से यही सारी बातें जो मैंने सुनी है, लेकिन ये ज़्यादा स्पेशल बात नहीं है। स्पेशल बात ये है, वो जो मॉन्क जब वो मरा था, उसकी डेड बॉडी किधर है आज तक किसी को पता नहीं चला। लोग उसकी डेड बॉडी ढूंढे जा रहे हैं। जहाँ तक कि मुझे याद है मेमोरी के अंदर जब ये इवेंट हुआ था, जैसे टेस्ट हुआ था, उसके 2 महीने बाद एक लड़का था जो बड़ा सैड यहाँ पे था और आराम से दारू पी रहा था, दारू के नशे में एकदम टल्ली हो गया। और एक दिन दारू पी के जा रहा था, उस समय लीकर वॉर्म जो कि एक कीड़ा होता है, यानी गू होता है, और गू के साथ काउंटर करना हमारा काम है। तो लेकर वॉर्म जो कि उसी मॉन्क का एक वॉर्म था, वो इसको दिखा, तो साले ने उसका पीछा किया, और पीछा करते करते हुए गुफा में आ गया। जिस गुफा के अंदर उसको मॉन्क की डेड बॉडी यहाँ पे दिखी, उसकी हड्डी वड्डी दिखी, और उसके बहुत सारे टेजर दिखे। तो वो सब उसने ले लिया, उसने दुनिया को लाको बताया। दुनिया वालों ने बोला वाह बढ़िया काम किया। और जो लिकर वॉर्म यानी वो जो कीड़ा था, बड़ा स्पेशल कीड़ा था, ये उसका मास्टर बन गया। उस कीड़े ने उसकी हेल्प की, और वो लड़का आगे चल के एक जीनियस यहाँ पे बन गया। तो मैंने सोचा क्यों ना ये दुनिया में भी मैं यही करूं। वो जो कीड़ा उस लड़के के हाथ में लगे उससे पहले मैं हासिल करूं, और डेड बॉडी और जो टेक्निक है उसके हाथों में लगे उससे पहले मैं हासिल करूं। इसके लिए मैं कई दिनों से दारू पी रहा हूं। याद है ना, पिछले एपिसोड में बोला गया था, ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि अवेकन ज़्यादा नहीं हो पाया, थर्ड रैंक है जिसके चक्कर में दारू पीता है, लेकिन उसके चक्कर में नहीं, वो कीड़ा मिल जाए उसके चक्कर में इतना पीता रहता है। अब आते कुछ समय बाद
जाओ वो जो टीचर था वो कहता सुनो सुनो सुनो, तुम सबको मिलेगा स्पिरिचुअल स्टोन। अगर तुम्हें अपना लेवल अप करना है और अपने बीस्ट के साथ आई मीन गू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, तो स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। पावर यहाँ पे ऑब्जॉर्व करना और अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना। तो तुम सबको मेन हॉल में भेजा जाएगा जहाँ पे एक करके तुम्हें गू चूज करने का मौका मिलेगा। तो अपना अपना गू यहाँ पे चूज कर लेना। समझे कि ना समझे? वो लोग कहते या समझ गए। तभी एक बच्चा भी कहता सुनो ना, हमने अपने ऊपर लेवल वालों को गू चूज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा। बुड्ढा भी कहता लेट मी टेल यू, प्रॉब्लम होगा। तुम सबके सब अभी 1 रैंक के गू हो यानी फर्स्ट रैंक के। अगर तुमने फर्स्ट रैंक का गू चूज किया तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने हाई रैंक का गू चूज कर लिया ना, तुम्हारी बॉडी को तकलीफ होगा, क्योंकि एक बंदा अपने से ज़्यादा हाई लेवल वाले को गू को बिल्कुल भी संभाल यहाँ पे नहीं पाता। इसके लिए जब तक तुम्हारा रैंक ना बढ़े, जब तक ज़्यादा हाई लेवल वाले गू को कॉन्ट्रैक्ट मत करना। और दूसरी बात, जो सबसे पहले गू के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, वो तुम्हारा विटल गू बन जाएगा यानी इंपॉर्टेंट गू। अगर तुम्हारी उसकी जान निकल गई, तुम्हारी जान निकलने के भी चांसेस है, बच भी जाओगे लेकिन बचने के बाद भी तकलीफ होगी, तो कुछ भी हो जाए। आपने सबसे पहले गू को एकदम संभल के यहाँ पे रखना। हमारा मैं कट्टा भी लग 12 में किसको अपना हैज़ अ विटल गू यहाँ पे चूज़ करूँ। फिर सारे बंदों को हॉल में लाया जाता है, सारे बंदे अपना गू चूज़ करके रेडी खुश, वो बल्ले बल्ले मज़ा आ गया। फिर हमारे में कट्टा की भी बारी आती है, वो हॉल में जाता है। हॉल में छोटे मोटे रैंक के गू, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। मुझे वही वाला चाहिए था, मॉन्क वाला जो गू यहाँ पे था, वो कीड़ा उड़ने वाला, लेकिन इस साला मुझे अभी तक मिला ही नहीं है। तो जब तक वो ना मिले मैं किसी और को चूज़ कर लेता हूँ। मूनलाइट गू नाम का कमाल का गू है। ये रहा, मुझे मिल गया। मेरे को याद है ये काफ़ी कमाल का गू यहाँ पे होने वाला है। इसमें कमाल कमाल के सीक्रेट टेक्निक है। तो अगर मुझे लिकल गू ना मिला तो मैं यही यूज़ करूँगा। बाकी बच्चे भी कहते साले जल्दी करो, निकलना, हमारी भी लेने की बारी है। हमारा मैं कट्टा लेके दारू की दुकान में आता है और कहता है 2 बोतल दारू दे दो। वो भी कहता अरे यार तुम 7-8 दिनों से रोज आते हो, 2 बोतल दारू लेके जाते हो, अरे कम पिया करो। वो भी कहता तू देना। हमारा मैं कट्टा दारू लेके निकल जाता है और कहता वो लौंडा दिन रात दारू के नशे में रहता है, तो ही जाकर वो कीड़ा उसके पास आया। क्योंकि देखो वो जो मॉन्क था उसके नाम में भी था फ्लावर वाइन मॉन्क, वाइन यानी दारू, और उस कीड़े का नाम भी है लिकर वॉर्म, लिकर यानी दारू होता है। तो वो कीड़ा नाम दारू से ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाता है। तो अभी तो फ्लैशबैक में मुझे याद है वो दिन रात दारू पीता था, कीड़ा उसके सामने अट्रैक्ट हुआ, उसने कीड़े का पीछा किया, उसको मिल गया। इसके लिए मैं भी दिन रात दारू पीता हूँ, लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। उतने में भाई आ जाता है और कहता है क्या रे क्या हो रहा है यहाँ पे, अंकल आंटी बुला रही है और तुम यहाँ पे दारू के नशे में टल्ली हो चुके हो। हमारा मैं कटर उसको हुल देता है और सारा हुल देकर ही वो डर जाता है कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है, मेरे भाई ने मुझे हुल दिया और मैं डर गया। अरे यार अब मैं एक फर्स्ट रैंक का वेकर बन चुका हूँ, भाई को उतनी औकात नहीं जो मुझे हुल दे के यहाँ पे डरा सके। मेरी बारी है तौबा तौबा करने की। भैया किधर चले गए? हमारा मैं कट्टा भी कहता इधर हूँ, चलना रे। वो भी कहता अरे यार भैया ने फिर से मेरे को चौंका के रख दिया। उसके बाद ना क्या बोलते, घर पे आते हैं तो घर पे आती है ना चाची, उनको पैसे देती है स्पिरिचुअल स्टोन और कहती तुम्हारे खर्चे के लिए स्पिरिचुअल स्टोन। छोटा भाई भी कहती है आंटी जी शुक्रिया। आंटी जी भी कहती है अरे यार तुम लोग तो मेरे अपने बच्चे जैसे हो, हमारे अपने बच्चे नहीं थे, तुमको पाल पोस के हमने बड़ा किया अपने रियल फैमिली की तरह। चाचा भी कहता यस, अब सच्ची में रियल फैमिली बनाना चाहते, तुमको अपने बेटे मानना चाहते, रियल फैमिली बनोगे। वो भी कहता या बनेगा अंकल आंटी। तो अंकल आंटी भी कहते हैं तो अंकल आंटी मत बोलो, मम्मी पापा बोलो ना। तो छोटा बेटा भी कहता मम्मी पापा। अंकल आंटी भी कहते वाओ फाइनली हमने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन हमारा मेकटर नहीं बोलता, तो बोला जाता फॉन्ग युआन बोलो ना तुम, अरे तुमको नहीं बनना। वो भी कहता ना, ये लोग कहता डोंट वरी जाओ यार तुम जाके तैयारी करो। हमारा मेकटर भी कहता यार मैं जा रहा हूँ, दारू लेके निकल जाता है। छोटा भाई भी कहता अरे यार अंकल जी टेंशन ना लो, मैं उसको यहाँ पे मना लूँगा। तो दोनों भाई निकलते हैं और अंकल आंटी बड़े कमीने यहाँ पे थे। क्या ना हमारे मेकट्टा के जो मम्मी पापा मरे थे, मरने से पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ के मरे थे। वो उनको बेटे को तभी मिलेगा जब उनका बेटा 16 साल का होगा। हमने काफ़ी प्यार से पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन वो साला फॉन्ग युआन सुनने को तैयार ही नहीं। ये भी कहता डोंट वरी, उसको कुछ भी करके क्लैन से बाहर निकाल लेंगे। तो जाहिर सी बात है जो भी प्रॉपर्टी है ना उसको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। और ये बातें हमारे मेकट्टर को पता है, पिछले जन्म में ऐसा ही हुआ था, सालों ने मुझे निकाल दिया था ताकि मेरे मम्मी पापा का प्रॉपर्टी रख सके। लेकिन इस बार उनके जादू में नहीं आने वाला और ना ही मैं क्लैन से निकलने वाला हूँ। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है। मुझे जो भी पैसे जो भी स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा ना मेरे मम्मी पापा के प्रॉपर्टी से ही मिलेगा। तो कुछ भी करके मैं तो लेके रहूँगा मम्मी पापा की प्रॉपर्टी। और अभी दारू पी के देखता हूँ, शायद आज मुझे वो कीड़ा यहाँ पे मिल जाए। तो दारू ही पीता है लेकिन कोई असर नहीं होता और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा दारू पी के वापस से कीड़े को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बिल्कुल भी नहीं होता। छोटे भाई की ओर आते हैं जहाँ पे वो बड़ा खुश यहाँ पे तक कि मम्मी पापा अब जहाँ कहीं से भी देख रहे हो ना, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। उतने में नौकरानी आती है हमारे मेन कट्टा की सेवा पानी करने वाली और कहती गर्म पानी तैयार है, नहाओगे क्या। भाई छोटा भाई तो ऐसे भी प्यार में पागल और हो जाता है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते 3 दिन बाद जो उसने मून लाइट गू लिया था ना, अब वो गू को धीरे धीरे क्या बोलते रिफाइन कर रहा था, ये कह लो काउंटर के यहाँ पे कर रहा था। साला भाई 3 दिन हो गया लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं, क्या करूँ अभी उतनी पावर मेरे पास तो है ही नहीं। तो अपने कमरे में बैठा था। नौकरानी तो वैसे भी कमी नहीं, एक नंबर की छिनालती एकदम सेक्सी बनकर आती है और कहती क्या हुआ यार, ये क्या किए जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा हम पे भी ध्यान दो। हमारा मेकट्टा भी लगा आओ अंदर आओ, क्या काम है। वो भी कहते कुछ भी नहीं, दारू पी रहे हो ना। आज दारू पीने का शौक मुझे भी है यार। देखो आई फकिंग डोंट केयर आप यहाँ पे लो लेवल के हो या हाई लेवल के हो, मैं तो आपके पास थी, आपके पास हूँ और आपके पास ही रहूँगी। और आज अपना जिस्म भी आपको यहाँ पे देना चाहूँगी, आइए मार लीजिए मेरी। हमारा मेकट्टा को पता है ये सब बस नाटक है, तो हमारा मेकट्टा सीधा सीधा मुंह पे कह लेता है और तुम्हारा नाटक काम नहीं आने वाला। वो भी कहती है नाटक, कैसा नाटक। हमारा मेकट्टा गला पकड़ लेता है, वो भी कहती मेरा गला मत पकड़ो। हमारा मेकट्टा भी कहता मेरे चाचा चाची ने तुझे भेजा है ना मेरे पे प्यार का जादू करके नीचे गिराने को, मैं नहीं गिरने वाला तुम्हारे जादू में, तुम्हारा प्लान बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। वो भी कहती छोड़िए मुझे, मारी जाऊंगी। हमारा मेकट्टा छोड़ देता है, वो भी कहती है थैंक गॉड। हमारा मेकट्टा भी कहता है क्या थैंक गॉड है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे जान से नहीं मार सकता। वो भी कहते नहीं मुझे मत मारो। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं मार रहा, कई सालों से तूने मेरी सेवा पानी की थी ना, लेकिन अगर तुझे मुझे कुछ करना है तो मुझसे दूर रहना। हाँ मेरे छोटे भाई के पास जा, वो थोड़ा बुद्धू बंदा है, तुम्हारी बातों पे आ जाएगा। बेचारी सदमे में रो रही थी कि हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। हमारा मेकट्टा भी कभी होने वाला भी नहीं है और ये जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। सबको खून के आंसू रुलाऊंगा जिन लोगों ने भी गलत किया था मेरे साथ। फिर हमारा मेकट्टा किसी होटल में आता है, खाना मांगता है, बटर चिकन, शाही पुलाव, तो वो भी कहता अरे गरीब लगते हो ले नहीं पाओगे। हमारा मेकट्टा पैसे निकाल के दे देता है और कहता चाहिए चलेगा ना, वो भी कहता चलेगा लेकर आ रहा हूँ। तो हमारा मेकट्टा बिंदास खाना खाने के लिए बैठ जाता है। मनी मन सोचता है 4 बस 4 स्पेशल स्टोन बचे हुए हैं और मुझे मेरा मून लाइट गो को रिफाइन करने के लिए मिनिमम 7 या 8 यहाँ पे चाहिए। क्या करे यार, पैसों की बड़ी कमी हो रही है। अगर मुझे लिकर वॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा और डेड बॉडी मिल जाएगा तो शायद काम यहाँ पे बन जाए। समझ ही नहीं आ रहा यार क्या करूं। लेकर वो मिलेगा तो उसको रिफाइन करने के लिए भी अलग से पैसे यहाँ पे चाहिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उतने में 2-4 बंदलों की आवाज़ आती कि सुनो यार वेटर क्या कर रहा है और दारू लेकर आना। तो दूसरा बंदा भी कहता बस करिए कितना दारू पिएगा। वो भी कहता मेरे बाप का राज है, मुझे जितना दारू पीना है उतना दारू यहाँ पे पीऊंगा, चलो यार और दारू लेकर आओ। वेटर भी कहता ना दारू बहुत ही महंगा है, तुम ले नहीं सकते यार। वो लोग भी कहता कितना है भाई, कितने का जो ले नहीं सकते। भाई दारू पीने का बहुत शौक है, महंगे से महंगा दारू हमने पिया है। तो पीछे से आवाज आती है क्या ही आदमी लोगो चोमू। ये लोग कहता चोमू किसको बोला, भाई तेरा बाप होगा चोमू। तो आदमी भी कहता सालो तुमको चोमू यहाँ पे बोला, अगर तुमने से किसी ने कुछ गद्दारी की ना सबको नुन्नू काटूंगा। और वो आदमी रैंक 1 का गू मास्टर था। तो सब लोग डर जाते हैं, डर के मारे घुटने पे आते हैं और कहता साहब जी माफ कर दो गलती हो गई। वो भी कहता लेके आओ यार जो दारू ये लोग मांग रहे थे। दारू लाया जाता, बोला जाता ये वो दारू है, ये दारू तो बड़ा टेस्टी यहाँ पर है। सामने वाला भी कहता ये दारू टेस्टी है, हमारी ओर से आप ले लो, हम इसके पैसे दे देंगे। वो भी कहता सच्ची में, अरे सॉरी यार गलती से सारा का सारा दारू तेरे पे गिर गया, दारू तो वेस्ट हो गया मेरी जान। ये ले टकले साले, भाई दारू फेंक कर मटका उसके सर पे ही मार देता है। मजा आ रहा है तुम जैसे चुम लोग को टॉर्चर करने में। तो उसके टीम का दूसरा मेंबर भी कहता बस कर यार ज्यादा इनकी ले मत, वरना हमारे बारे में अफवाह फैल जाएगी कि हम कमीने हैं, हम कुत्ते हैं। वो भी कहता नहीं यार इन लोगों में बड़ा मुझे गुस्सा आ रहा था, अब मैं देखता हूँ कोई है जो ज्यादा कुछ कर पाए। तभी हमारा मेन कटर आता है और कहता मैं हूं ना, वो दारू मुझे भी ला के दो। बाकी सब भी कहता है अरे यार ये बच्चा ज्यादा बदतमीज नहीं बन रहा। वो आदमी भी देखता हो इस बच्चे में ऐसा क्या दम है जो मेरे से भी डर यहाँ पे नहीं रहा। हेलो छोटे मेरे भाई, साले औकात में रह ले। वेटर आता है और कहता है ये लीजिए दारू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया दारू देने के लिए, बाय बाय, और निकल जाता है। मनी मन सोचता है चलो यार दारू तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन यार अभी तक वो कीड़ा मुझे यहाँ पे नहीं मिला। 4 में से 2 दारू मैंने फिर से वेस्ट यहाँ पे कर दिया। आई मीन 4 में से 2 स्पिरिचुअल स्टोन मैंने इस दारू के लिए वेस्ट कर दिया। अब यही है यार जो है कीड़ा मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन नहीं मिलता। तो हमारा मेन कट्टा सुपर सैड हो जाता है और सैड होके वो जा ही रहता है। लेकिन अचानक से एक चमकदार रिएक्शन होता है, फाइनली वो
कीड़ा दिख जाता है। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकंड, ये वही है लिकर वॉर्म, फाइनली मुझे मिल गया, मुझे बस उसका पीछा करना है। तो हमारा मेन कट्टा पीछा करता है और पीछा करते करते फाइनली एक अजीब से एरिया में आ जाता है, जो एरिया पानी के पीछे यहाँ पे था। तभी तो इतने सालों में कोई ढूंढ ही नहीं पाया, और हड्डी वड्डी पड़ी हुई थी, ये उसी फ्लावर वाइन मॉन्क का है। चलो यार मजा आ गया, इसका सारा ही इनहेरिटेंस और सब कुछ मुझे मिल जाएगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हिलने की कोशिश भी मत करो। और हमारा मेन कट्टर ये सुनते ही डर जाता है कि व्हाट, हिलने की कोशिश मत करो, यानी साला कोई मेरा पीछा कर रहा है। भाई किसने पूरे रास्ते भर में मेरा पीछा किया, और मैं इतना चोमू आदमी, मुझे पता भी नहीं चला। और अभी के लिए मेरा पावर उतना हाई भी नहीं है कि मैं ज़्यादा बैटल कर पाऊँ। देखो भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, तुमको चाहिए तो लेके जाओ, तुम जा सकते हो, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। लेकिन कोई नहीं था क्या ना, पीछे साइड हमारे मेन कट्टर को एक इल्यूजन यहाँ पे दिखता है, जिस इल्यूजन में ये बोला जाता है कि हाँ तुम्हारी इतनी औकात है। वो भी कहता ना अबे तुम ग्रेट आदमी हो। तो हमारा मेन कट्टर जैसे देखता है, तो याद है कहानी में क्या बोला था कि टकले मोंग की बैंड बज गई थी, टकले मोंग यहाँ पे रोने धोने लगा था। लेकिन रियलिटी में उल्टा हुआ था, जो इनका लीडर था ना वो रोने धोने गया था। टकला मोंग हंस रहा था कि सालो तुमको क्या लगा कि मेरे दारू के अंदर तुम लोग यहाँ पे जहर मिलाओगे और मैं जहर पी के मर जाऊंगा क्या? सालो भाई वाइन मोंग मेरा नाम है। तो लीडर भी कहता ना यार आप बड़े ग्रेट आदमी हो यार, छोड़ दो यार, जाने दो, गलती हो गई मुझसे प्लीज। टकला भी कहता ठीक है भाई, तुम इतना कह ही रहे हो तो तुम्हारी बातें मान लेता हूँ, ज्यादा मैं तुम्हारी धजिया यहाँ पे नहीं उड़ाऊंगा। हाँ लेकिन तुम कुत्ते लोग को अगर जीना चाहते हो ना तो मुझे हर महीने 30 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे देना पड़ेगा, मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं या हम जिंदगी में तुम्हारे टट्टा बन के रहेंगे। मोंग भी कहता है ये हुई ना बात, उसके अलावा मुझे रैंक 5वें रैंक के भी कुछ गू यहाँ पे चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, और 3000 स्पिरिचुअल स्टोन मुझे चाहिए, 30 से काम नहीं चलेगा। तो वो भी कहता या मैं दे दूंगा। मोंग भी कहता बहुत बढ़िया, आप खड़े हो जाए यार, मुझे नहीं पसंद तुम जैसे लोगों को घुटने पे लाना। भाई तेरे बारे में क्या क्या बातें सुनी थी, तू तो एकदम बेकार यहाँ पे निकला। लेकिन हमारे लीडर अचानक से खड़ा होता है और धोखे से उस पर अटैक कर देता है। वो भी देखता व्हाट, तूने किसी गू से मेरे पे अटैक कर दिया। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मून शेडो गू इसका नाम है, तू 5वें रैंक का है और ये गू 4थे रैंक का है, लेकिन ये गू काफी है तुम जैसे बंदों को यहाँ पे हराने के लिए। सरेंडर कर वरना मारा जाएगा। वो भी कहता मैं नहीं बल्कि तू मारा जाएगा। इतना बोलकर ना वो जान निकाल लेता है लीडर की, और बाकी बंदे लोग की जान निकाले तो बाकी बंदे लोग उससे मिलके अटैक करते हैं और उसकी पूरी धजिया उड़ा देते हैं मोंग की। मोंग भी कहता सालो तुमने गलत किया, वो दूर भागता है और भागने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ रियलिटी में क्या बोला था लोगों ने कि भाई उसकी फट गई, लीडर ने माफ कर दिया, उसने धोखे से हमला किया, बाद में दोनों की मौत हो गई। रियलिटी में अलग हुआ था, रियलिटी में लीडर की बैंड बज गई थी, लीडर ने रोने धोने का नाटक किया और बाद में धोखे से मारा जिससे मोंग की मौत हो गई। हाँ क्या बोले, इस कहानी के अंदर लीडर की बेइज्जती होती है ना, और अपने लीडर की बेइज्जती कौन करेगा? तो हमारे सेंटा लोगों ने कहानी को ही बदल दिया, मानना ही पड़ेगा यार। डरपोक थे भाई हमारे बंदे, उससे छोड़ो यार, मुझे उससे क्या, मुझे तो सब कुछ चाहिए था, इनहेरिटेंस वगैरह और पैसे वगैरह। लेट में से कितने पैसे मिलेंगे? 15 स्पिरिचुअल स्टोन मिलता है। हमारा में कट्टा भी लगता है, मोंग भी बड़ा गरीब आदमी था, 15 स्पिरिचुअल स्टोन में क्या होगा? हालांकि इसके पास कई साले 4थे और 5वें रैंक के गू थे, लेकिन मैक्सिमम गू मारे जा चुके हैं। एक जो मेन गू है जिसका पीछा करते करते आया था ना, वो बस एक जिंदा है। हाँ बस वो मिल गया ना, काम पूरा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टा को डेड बॉडी के अंदर से बस 15 स्पिरिचुअल स्टोन मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी क्या गरीब आदमी यहाँ पे था यार, कोई बात नहीं, पहले से 2 मेरे पास था, 15 मुझे मिल चुका है, टोटल 17 मुझे यहाँ पे मिल चुका है। और ये जो प्रोजेक्शन यहाँ पे था यानी इल्यूजन, जिसमें मैंने पूरी सच्चाई देख ली है, ये तो मैं दे नहीं सकता अपने गाँव वालों को, क्योंकि गाँव वालों की तो जल जाएगी। तो एक काम करता हूँ, ये मैं दूसरे गाँव वालों को दे सकता हूँ। हाँ वो लोग बदले में मुझे बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे। मुझे कोई अपने क्लैन से बड़ा प्यार नहीं है, ये लोग बस मेरे बीच में रुकावट बनेंगे। तो अगर मुझे अपने क्लैन को ख़त्म करके धोखा देके आगे जाने का मौका मिलेगा, मैं तो जाने को भी तैयार हूँ बिंदास। उसके बाद हमारा मेन कट्टा किसी होटल में आता है, वेटर भी कहता आज रात यहीं पे गुजारोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार आज रात को मैं यहीं पे गुजारूंगा। वेटर भी चलो ठीक है यार, गो मास्टर है। हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता चलो अब मुझे ज़्यादा दारू पीने की जरूरत नहीं है, जो कीड़ा मुझे चाहिए था, जो चीज़ चाहिए था वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब बस मेरे पास 17 स्पिरिचुअल स्टोन है, जिसमें से 5 मुझे लगेगा मून लाइट गो को रिफाइन करने के लिए, 11 लगेगा लिकर को रिफाइन करने के लिए, तो टोटल 16 उसमें ही खत्म हो जाएगा, यानी 1 बचेगा। और वो लगता है ये तो बस लो लेवल के लिए, और
हाई लेवल पे रिफाइन करना है तो मुझे और की जरूरत पड़ेगी, स्टार्ट करता हूँ रिफाइन करना। तो हमारा मेन कट्टर जैसे कोशिश करता है, नोटिस करता, बाप रे ये जो लिकर वॉर्म है ना बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है। जब ये मॉन्क के पास था ना सही सलामत उस समय 5वें रैंक का था, लेकिन इतना टाइम गुजर चुका है, बाकी तो कीड़े मर गए, ये जिंदा रह गया, लेकिन इसका लेवल डाउन हो चुका है और ये लेवल 1 का बन चुका है। डोंट वरी, धीरे धीरे मैं इसको लेवल 5 पे कर सकता हूँ, बस मुझे इसमें चेंजेस आने का वेट करना है। हाँ हाँ चेंजेस आ रहे हैं, ये सोया हुआ है लेकिन धीरे धीरे होश में भी यहाँ पे आ रहा है। मानना ही पड़ेगा यार, वो जो मॉन्क था ना एक गजब ही डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे था, धोखे से मारा गया, वरना मॉन्क मर जाए बिल्कुल भी उसको लगा नहीं था। उसके बाद अगले दिन की बारी आती, सुबह सुबह हमारा मेन कट्टर आराम से खाना खा रहा था और कहता रात भर मैंने रिफाइन किया। तो मालूम है टोटल कितना हुआ है? 1%, बस 1% यहाँ पे रिफाइन हुआ है। उतने में आ जाता भी अपना क्या बोलते हैं लड़का छोटा भाई और कहता क्या कल रात को तुम किधर गए थे तुम यार? मालूम भी है क्या तुमने नौकरानी के साथ क्या किया है? क्या किया? रो रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो वेटर और चावल लेकर आओ। भाई भी कहता अरे वो रो रही थी पूरे रात भर, मैंने उसको बोला लेकिन तो भी वो रोए जा रही थी, बोलो ना यार क्या किया तुमने एग्जैक्टली उसके साथ? हमारा मेन कट्टा ध्यान ही नहीं देता, वो भी कहता अरे आई नो तुम डिप्रेस हो, गुस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम गुस्से के हमारे नौकरानी को डांट दो। भाई वो कितना रो रही थी, वो बिल्कुल भी ये डिजर्व नहीं करती, तूने गलत किया उसके साथ। हमारा मेकेटर डायरेक्ट थप्पड़ लगा देता है, कहता साले औकात में रह ले, वो बस एक नौकरानी है और नौकरानी के लिए तुझे अपने भाई के ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं। वो भी कहता तुमने मुझे मारा, तुमने मेरे पर कभी हाथ नहीं उठाया था, जलन। हाँ तुम 3rd क्लास का निकल गया, मैं 1st क्लास का निकल गया ना, तो जलन हो रही है ना, जलन के मारे थप्पड़ मारे हो ना। हमारा मेकेटर एक और खींच के लगा देता है और कहता सुन में कुत्ते की औलाद, मेरे चक्कर में आज जो कुछ है तू है, वरना लोगों ने तुझे इतना ताना मारा, इतनी तेरी कह के लिए, साला तू सही सलामत रहता भी नहीं। अगर मैं ना होता तो उसके वाकई में याद आता है चाचा चाची खाना नहीं देते थे तो अपने हिस्सा का खाना मुझे दे देते थे, लोग डांटते थे तो आके बचा लेता था। हमारा मेक कट्टा भी कहता तूने तो लिटरली पता नहीं क्या सोचकर अपने मम्मी पापा को छोड़कर चाचा चाची को मम्मी पापा बना लिया है, तो उससे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आज के बाद तू मेरा छोटा भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो भी कहता भैया ऐसा ना बोलो। हमारा मेक कट्टा भी कहता नौकरानी, तुझे नौकरानी बड़ी पसंद है ना, जा रख ले, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, वो वर्जन है एकदम पेटी पैक, बदले में 6 स्पेशल स्टोन मुझे देना पड़ेगा। देगा कि नहीं देगा? वो भी कहता दूंगा, नौकरानी मुझे चाहिए, 5 है मेरे पास, एक स्पेशल स्टोन बाद में दे दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता चल यार तू तो अपना भाई था ना, तो तुझे एक स्पेशल स्टोन का डिस्काउंट, चल निकल यहाँ से। तो स्पेशल स्टोन दे के निकल जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वाह यार भाईचारा, हमारे बीच का भाइयों का प्यार 5 स्पेशल स्टोन में यहाँ पे बिक गया। अरे भाई तो प्यारा एकदम पागल की, भाई नौकरानी मेरी हो गई, बल्ले बल्ले। अब आते 2 दिन बाद हमारा मेकअप नोटिस करता है ये लिकर वॉर्म 12 स्पेशल स्टोन मैंने इसी पे खत्म कर दिया, साला तो भी ये नाम रिफाइन करने में मेरी टट्टी यहाँ पे निकल गई। बस लिटरली समझो अगर ये 50 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ना तो एक हिस्सा अभी तक रिफाइन यहाँ पर हुआ है, न जाने मुझे और कितना मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये मेरे पास है ना वो सारी चीजें उखाड़ पाऊंगा जो पिछले जन्म में उखाड़ा था, यहाँ तक कि कह लो उससे ज्यादा स्पेशल यहाँ पे उखाड़ूंगा, मैं तो एकदम तैयार हूँ। तभी हमारा मेकअप जैसे करता है ना, अचानक से उसको लगता है कि एक सेकंड, ये सिमिलियर सी फीलिंग मुझे आ रही है, ये फीलिंग ये फीलिंग ये फीलिंग ये फीलिंग तो मुझे चून क्यों सिकाड़ा की आ रही है, वही सिकाड़ा जिसने एपिसोड 1 के अंदर रिवाइव होने में हेल्प किया था। अब आते चाचा की ओर, जैसे चाचा को पता चलता व्हाट तूने नौकरानी 6 स्पेशल स्टोन में खरीद लिया, ये भी कहता यस मैंने खरीद यहाँ पे लिया। अब नौकरानी को किसी और के घुटनों पे जाने की, किसी और के सामने ये वो करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो जो कुछ है ना मैं ठीक करूँगा उसकी हेल्प करने के लिए। वो भी कहता अरे यार क्या बोलूँ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा यार, पागल है क्या यार, वो हमारी बार की है नहीं, वो तुझे कैसे दे सकता है? तो ये भी कहता व्हाट क्या मतलब? वो भी कहता छोड़ो यार 6 स्पेशल स्टोन तूने वेस्ट यहाँ पे कर दिया, जाओ या जाके अपना गो रिफाइन करो। वो भी कहता या इधर चाचा चाची गुस्से में क्योंकि उन्होंने नौकरानी को लगाया था, हमारे मेकट्टा को प्यार में गिराना, फिर धोखा देना, परिवार से और क्लैन से निकालना, लंबी चौड़ी प्लानिंग थी ना, लेकिन हमारे मेकट्टा ने नौकरानी को ही निकाल दिया, तो काफ़ी गुस्से में थे। लेकिन डोंट वरी, अभी भी मौका हमारे पास है, अभी मौका यहाँ पर है, उसके पास अभी भी उतना टैलेंट नहीं है, रिसोर्सेस भी नहीं है। हम लोग पीछे से उंगली करेंगे और किसी भी तरीके से उसको इतना पीछा कर देंगे, इतना पीछा कर देंगे ना कि वो अपने परिवार की प्रॉपर्टी लेने के लायक भी ना बचे। क्या ना 16 साल की उम्र होगा ना तो ही जाके ले सकता है, और अभी 16 साल हुआ नहीं है, तो कुछ भी करके हमें ये 1 साल से पहले करना पड़ेगा, वो अभी 15 साल का है। तो चाची भी कहती है या मानना ही पड़ेगा। अभी एक
रैंक 2 के गू मास्टर यहाँ पर हो, यार आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। वो भी कहता मैं टेंशन लूँगा क्या एक 15 साल के बच्चे के साथ, बिल्कुल भी ना यार, मैं रैंक 1 का भी होता ना उसकी कह के यहाँ पे ले लेता। लेकिन अगर हमने सही टाइम पे नहीं रोका तो लिटरली भाई उसको पूरा हक होगा अपनी माँ बाप का सब कुछ लेने का, सारी प्रॉपर्टी लेने का, सब कुछ लेने का। फिर मैं क्यों ना पूरा दम लगा दूँ, लड़ाई करूँ, कुटाई करूँ, मैं वापस कुछ भी ले नहीं पाऊंगा। हमारे हाथों से सारी चीज़ें निकल जाएगी, सब कुछ बोले तो सब कुछ। ये घर भी उसके मम्मी पापा का था, हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। चाची भी कहती हैं क्या बोले जा रहे हो, चाचा भी कहता मैं सही बोले जा रहा हूँ। अभी वो 15 साल का है, 1 साल बाद वो 16 साल का हो जाएगा, तो कुछ भी करके 1 साल का टाइम यहाँ पर है, ना हमें उसका लेवल अप होने देना है ना कुछ होने देना है। तो चाची भी कहती यार लेकिन यार वो लड़का डील करना मुश्किल है, छोटे भाई को तो बढ़िया बुद्धू बना लिया, लेकिन क्या करे यार, क्या करे समझ नहीं आ रहा। वो भी कहता क्या करे, फंगजिंग बुद्धू है ना, उसका बड़ा भाई स्मार्ट यहाँ पर है, काश वो भी इसके जैसा बुद्धू होता। डोंट वरी, उसका छोटा बुद्धू भाई है ना, हम उसी को उपयोग करेंगे इसकी बैंड बजाने का। इधर हमारे मेक कटा की ओर आते हैं जहाँ पे वो खुश था कि चलो यार मुझे मेरा सिकाडा वापस मिलने वाला है। वाओ यार, ये सिकाडे ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। क्या नाम, यही सिकाडा पिछले बार मेरा वेटल गू था, इस बार है ना वापस से इसको अपना ही वेटल गू यहाँ पे बनाने वाला हूँ। शुक्रिया यार, वापस आने के लिए स्वागत यहाँ पर है। मूनलाइट गू, लिकर गू और ये सिकाडा, ये 3 मेरे सबसे कमाल के यहाँ पे होने वाले हैं। ये तीनों द्वारा मैं ऐसा कमाल का बनूंगा ना कि लिटरली सारे बंदे मेरे सामने घुटने पे आएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यार देखो ये विलन मतलब हीरो कह लो या विलन कह लो, बड़ा कमाल का है। आगे आगे देखते जाओ और स्टोरी कमाल की बनेगी। तो बोरिंग है ये है वो है करके अभी बंद मत करो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कटर अपने जो गू है ना उसको रिफाइन कर रहा था, और करते करते भाई रातों रात में वो कर भी देता है रिफाइन, और आकर ये सारी बातें वो एल्डर्स को बता देता है। मैंने बताया नहीं, लेकिन एल्डर्स लोगों ने इनाम रखा था कि जो सबसे पहले अपने गू को रिफाइन करेगा ना उससे स्पेशल स्टोन देंगे, और हमारा मेक कटर विनर बन जाता है। और कुछ ही देर बाद उसका जो छोटा भाई है ना वो भी कर देता है, तो वो भी बड़ा एक्साइटेड यहाँ पे था। लेकिन क्या उसके हाथों में लगता ही नहीं, वो तो बड़ा खुश हो जाता है कि यस भाई मेरे हाथों में लगेगा, बल्ले बल्ले, जैसे वो लेने आता है। तो लोग कहते हैं बैड न्यूज़ यार, कोई आया और लेके यहाँ से चला गया। अरे कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई था, तुम्हारे जैसे ही दिखता था। ये चौंक जाता, व्हाट, वो सबसे पहले, नहीं नहीं अरे वो तो 3rd क्लास का है ना, कैसे हो सकता है। तो वो लोग भी कहते हैं यार जाके चेक करो, कंफर्म डॉक्यूमेंट भी लगा हुआ है। तो वाकई में डॉक्यूमेंट लगा हुआ था कि सबसे पहले आया, सबसे पहले पूरा किया। यार एकदम चौंक जाता, कैसे, नहीं यार कैसे ऐसा हो सकता है। यार वो 3rd क्लास का, मैं 1st क्लास का, इतना मैंने मेहनत किया, हमेशा मैं अपने भैया से पीछा रहता था। मुझे लगा आज फाइनली उनको सरपास करके आगे निकल जाऊंगा, लेकिन आज भी मेरे साथ ऐसा हुआ, धोखा हो रहा है मेरे साथ। बाकी बच्चे लोग भी देखते हैं और पूरा ऐसा चौंक जाते कि यार ये 3rd क्लास का बच्चा ऐसा कैसे यहाँ पे कर सकता है, ये तो गड़बड़ हो रहा है। अब वो फैमिली में आते हैं, एल्डर का फैमिली, जो अपने पोते से कहता है डोंट वरी, लकी होगा जो पहले आ गया, डोंट वरी तू आ जाएगा बाद में। याद है एक और एल्डर यहाँ पे था जिसने अपने बच्चे को चीटिंग से करवाया था, उसको भी कहता सुन लो, हाँ तुम्हें भी कोशिश करना है, तुम्हारे गू का क्वालिटी हाई है जिसके चक्कर में तुम्हारा पहले नहीं हुआ, उसके गू का क्वालिटी लो होगा जिसके चक्कर में उसका पहले यहाँ पर हो गया होगा। इधर वो भाई भी ठान लेता है कि इस बार कोई बात नहीं, वो लड़का मेरे से आगे निकल गया, लेकिन भैया देखना अगली बार मैं आपको सरपास करूंगा और आपसे बेहतर बन के दिखाऊंगा। अब आते कुछ समय बाद जब क्या बोलते भाई बुढ़ा सारे बच्चे लोग को इकट्ठा कर लेता है, वो कहता सुनो गू को रिफाइन कैसे करते मैंने बता दिया, और काफ़ी दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे बंदे लोगों ने गू को रिफाइन कर लिया है। अब ये गू को यूज़ कैसे करते हैं बैटल में वो मैं तुमको बताऊँगा। सबसे पहले ऐसा महसूस करना है ये गू कोई अलग नहीं है बल्कि तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट है, तो जैसे कनेक्शन महसूस करोगे तुम्हें एक पावर महसूस होगा और तुम्हें वो पावर सबसे चला देना है। तो करके दिखाता है, जिसे एक स्क्रे को पड़ा हुआ था खत्म हो जाता है। बच्चे भी कहते माय गॉड भैया क्या अटैक किया और सीधा खत्म कर दिए। वो भी कहते यस, तो हर बच्चे को एक एक स्क्रे को दिया जाएगा और तुम्हारा काम है इस पर प्रैक्टिस करना, और तुम जिस लेवल पे अटैक करोगे ना तुम्हें उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। पहले तुम प्रैक्टिस करो। सारे बच्चे कोशिश करते, सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो लोग तो नुबड़े थे, उनसे हो ही नहीं पाता। इधर छोटा भाई ठान लेता है कुछ भी हो जाए, लिटरली कुछ भी हो जाए, मैं इस बार जीत के रहूँगा, आगे आके रहूँगा। लेकिन वो अटैक करे, उतने में कोई और अटैक करता है जो स्क्रे क्रो की धजिया उड़ा देता है। वो चौंक जाता, वाट ये किसने यहाँ पे कर दिया, मेरे भाई ने किया क्या, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका भाई नहीं किया था, लेकिन क्या हमारा मेकटर कुछ बोलता है नहीं। एक बच्चे से पूछा जाता है तूने किया क्या, वो बच्चा भी कहता या मैंने किया। तो बाकी सब भी उसको ही समझने लगते, भाई को भी लगता ठैंग गोड यार बाल बाल बचा, वरना मुझे लगा मेरे भाई ने कर दिया। किया
ये हमारे मेक कटर विनर था। लेकिन हमारे मेक कटर को भी हाई प्रोफाइल रखने का कोई शौक नहीं है, इसके लिए उसने किसी को बोला ही नहीं। अब कुछ बच्चे लोग वापस घर पे जा रहे थे क्यों काम पूरा हो गया, तो रास्ते में एक आदमी स्क्रे क्रो बेच रहा था और कहता ले लो ले लो ले लो, प्रैक्टिस में काम आएगा। बच्चे लोग भी कहते कितने में, बोलता है 3 स्पीचर स्टोन में 10। वो भी कहता व्हाट 3 स्पीचर स्टोन, अरे बहुत ही महंगा है, हम नहीं बेचेंगे। दुकानदार भी लग तो इतने पैसे बचा के क्या अपने पिछवाड़े में डालेंगे, अबे ट्रेनिंग के लिए काम आएगा, तुम्हारी पावर बढ़ेगा। बड़े बदतमीज बच्चे यहाँ पर है। हमारा मेक कटर उतने में आता है, वो पैसे देता है और कहता है मुझे चाहिए, मुझे दे दो। वो भी कहता है अरे भैया तुम बड़े स्मार्ट आदमी हो, तुम ही हो जो कि देश का नाम रोशन करोगे, चलो। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं, जो बैठा हुआ था मनी मन सोचता है चलो प्रैक्टिस के लिए मैंने ले लिया, काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है। मैं पहला आया था तो मुझे काफ़ी सारे पैसे मिले भी थे, स्पीचर स्टोन मिले भी थे, लेकिन इधर उधर ऑलमोस्ट सब यहाँ पे ख़त्म ही हो गया। उतने में आता भाई ये वेटर और कहता सुनो ना 2-4 दिन बाद हमारे यहाँ पे बड़ी पार्टी होने वाली है, तो जितना भी दारू है ना वो सारा का सारा दारू हम वहाँ पे बेच देंगे, यानी 2-4 दिन तक आपको कोई दारू नहीं मिलेगा, अगर लेना है तो आज ही के दिन दारू ले लो। हमारा मेक कट्टा भी लगा अच्छा ऐसी बात है क्या ना, पैसों की वैसे भी कमी हो रही थी, दारू एक्स्ट्रा बाई करना पड़ेगा, ठीक है यार 5 बोतल मुझे दे दो। 5 बोतल इटली वो ले लेता है और कहता है गू को बड़ा करना एक बीवी को पाल पोस के बड़ा करने के बराबर है। अब आते भाई 3 दिन बाद, जहाँ पे बोला भी जाता चलो अब तुम लोग है खाली गू की प्रैक्टिस कब तक करोगे, तुम्हें फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनना है, ये देखो ऐसे सब 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 सब। बच्चे लोग भी कहते वाह यार अंकल जी तो बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हैं। और छोटे भाई के दिमाग में तो यही था कि भैया को हरा के रहना है। अब आते मेन बुढ़े की ओर, जो उनका टेस्ट स्टार्टिंग से ले रहा है और आज कहता चलो तुमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन अब मेन टेस्ट की बारी है। तुमको स्क्रे क्रो दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें उस पर अटैक करना है, सबसे लो और सबसे साइड वाले पार्ट पे करोगे तो 1 पॉइंट है, और जितना ज़्यादा स्पेशल आगे बढ़ता रहेगा ना उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, यानी तुमने जितना ज़्यादा डैमेज दिया उतना पॉइंट है। तो सारे बच्चे करते हैं, कोई 1 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 3 पॉइंट कर पाता है। तो टीचर भी कहता है क्या नल्ले नुबड़े हो साल, बट यार तुम में मज़ा नहीं आ रहा, जाओ बाहर में जाओ, आ जाओ यार टैलेंटेड बच्चे हैं। तो यहाँ देना 2 बच्चे एल्डर के दोनों पोता, वो दोनों आते हैं, उनके बीच में टक्कर, ऑडियंस भी कहता है रोनाल्डो वर्सेस मेसी का होने वाला है। वो दोनों अटैक करते हैं, काफ़ी अटैक करते हैं, ऑलमोस्ट सेम था, लाल वाला का 1 पॉइंट ज़्यादा आता है तो वो जीत जाता है। तो दूसरा भी कहता सारे तुझे जीतने दे दिया, वो भी कहता छोड़ो अगला बैटल देखते किसका है। तो अगला बैटल होने वाला था भाई अपने वही भाई का, जहाँ पे भाई भी आता है और कहता है यस मैं करके दिखाऊंगा, मैं नहीं हारने वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। लेकिन जैसे अटैक करता है ना वो हल्का सा मिस हो जाता है, गर्दन पे लगती है जिससे काफ़ी मिल जाता है उसको। वो भी कहता हूँ माई गॉड यार बहुत बढ़िया सही किया तुमने, बल्ले 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 नॉट बैड। तो वो भी सोचता नहीं यार इस बार कम था, अगली बार और बेहतरीन यहाँ पे करके दिखाऊंगा, काफ़ी पॉइंट मिलता है। ऑडियंस भी कहती बढ़िया किया यार। अगला कौन आने वाला है, अगला फ्वांग युआन हमारा मेक कटर है। तो सब लोग कहते हैं लो आ गया 3rd क्लास का नुबड़ा, तू क्या ही करके दिखाएगा, हमारा मेक कटर अपना लेता है और लेके कर देता है। और माँ कसम क्या करता है, ऑडियंस भाई बुढ़ा सब लोग चौंक जाते कि भाई ख़त्म कर दिया इसने, ख़त्म कर दिया। लेकिन नहीं, ये बाजू में लगता है तो सब लोग हंसने लग जाते हैं, माहौल बहुत ही पूरा बढ़िया बनाया, लेकिन एट एंड मिस कर दिया। एल्डर को भी लगता हाँ भाई 3rd क्लास का क्या ही हो सकता है। और इधर छोटा भाई खुश हो जाता है मैं जीत गया, यहाँ मैं जीत गया, हाँ साले का निशाना यहाँ पे मिस हो गया। और मेरा साले निशाने काफ़ी अच्छे से लगे थे। हर बच्चे को 3 मौका मिलता है, 1 मौका तो भैया ने मिस कर दिया, 2 मौके में क्या ही कर लेंगे, छोटे छोटे से पॉइंट कलेक्ट कर लेंगे। यानी फाइनली इतने सालों बाद मैंने अपने भैया को सरपास कर दिया। भैया आपको मेरी मुट्ठी में रहना होगा, मुट्ठी में रहना पड़ेगा। वो मुट्ठी मार ही रहा था, उतने में हमारा मेक कटर अगला अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना था कि डरे के ना मेन लगता है खोपड़ी पे, खोपड़ी अलग, जिसके द्वारा 8 पॉइंट मिल जाता है, जो देख के छोटे भाई को विश्वास नहीं होता। वाट ये तो सबसे हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर है भाई, ये चीटिंग हो रहा है मेरे साथ, इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है, पहला मिस और सेकंड इतना एक्यूरेट, चीटिंग हो रही है। हमारा मेक कटर का बेटा भाई चिल्ला देता है यस चीटिंग हो रही है, ये चीटिंग यहाँ पे हो रही है, उसका 8 पॉइंट यहाँ पे मिलना ही नहीं चाहिए यार, मैं तो रीमैच लेना चाहता हूँ। बुड्ढा भी लगा यार ये काहे को इतना पगला रहा है, तू तो हमारे फ्यूचर का होप है क्योंकि तू 1st क्लास का है। वो भी कहता है चीटिंग हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे चीटिंग हो रहा है, वो पहला डिजर्व नहीं करता, वो बेकार है, वो नुबड़ा है, नहीं ये गलत हो रहा है मेरे साथ, वो मेरे से आगे नहीं जा सकता, पूरा पगला चुका था। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ऐसी गंदी शक्ल मत बना मेरे बुद्धू भाई, निकल यहाँ से, मुझे तेरा गंदा शक्ल देखना ही नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा इस कंपटीशन में भी बवाल मचाता है और जीत जाता है। छोटे भाई को जलन गुस्सा सब आ रहा था और ये राउंड में भी नंबर 1 आने वाले को रिवॉर्ड दिया जाता है। तो हमारे मेन कट्टा को रिवॉर्ड दिया जाता है और चुपचाप रिवॉर्ड लेके निकल जाता है। बाकी बच्चे भी कहते हैं यार मुझे चीटिंग लग रही है यार, ये चीटिंग यहाँ पे लग रही है, मुझे लगता है पक्का चीटिंग है। अब आते कुछ समय बाद जब वापस से एल्डर सबको ज्ञान देता है कि जैसे तुम गो मास्टर बनते हो ना, वैसे ही तुम्हारे अंदर का जो एसेंस रहता है ना, उसका कलर यहाँ पे बदलता रहता है। जब रैंक 1 के रहते हो तो ग्रीन रहता है, रैंक 2 के बनते हो तब थोड़ा सा लाल लाल होता है, और जब रैंक 3 के बनते हो ना तो सिल्वर कलर का हो जाता है। और ये एसेंस तुम्हारी बॉडी का पावर यहाँ पे संभालता है, ज़्यादा पावर तो ज़्यादा, कम पावर तो कम। 3 महीने बाद तुम्हारा मेन काफ़ी बड़ा टेस्ट यहाँ पर होगा, तो जब तक संभालो, और जो भी पास होगा ना पहला आएगा उसको 30 स्पेशल स्टोन यहाँ पे दिया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। वो लोग भी कहते हैं यार ये हम करेंगे, हमारा मेन कट्टा भी 30 स्पेशल स्टोन। चलो यार उसमें बवाल मचाने की बारी आ चुकी है, और छोटा भाई उससे ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे था कि इसमें मैं करके दिखाऊंगा और अपने भैया को कुत्ते की मौत यहाँ पे हराऊंगा। और दोनों जो एल्डर के बेटे थे ना, वो भी कहता अरे यार इस बार तो बवाल हम मचाएंगे। फोंग युआन जिसने पिछली बार धजिया उड़ाई थी ना, साला किधर है वो, किधर है वो? तो क्लास का जो गेट है ना, वो गेट के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और कहता है फालतू फालतू बातें यहाँ पे किए जा रहे हो कमीनों। वो लोग भी कहते हैं क्या रे गेट के बाहर यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है साले, गुस्सा दिलाता तू हमको, तुझे देख कर ये अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, लिटरली चिढ़ाने लग जाते हैं उसको। जो देख के हमारे मेक कट्टे को गुस्सा आता है और वो मुंह फोड़ के रखता है। दूसरा भी कहता है साले एक तो गेट पे खड़ा होकर हमको रोक रहा है और दूसरा हमारे बंदों पे अटैक कर रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यस अटैक कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें गेट से बाहर यहाँ पे जाना है तो एक स्पिरिचुअल स्टोन, हाँ एक स्पेशल स्टोन देना पड़ेगा। यानी हफ्ता वसूली हमारे मेक कट्टा ने स्टार्ट कर दिया। तो वो लोग भी कहते हैं व्हाट, क्या बोल रहा है साले, हफ्ता वसूली करेगा तू हमसे, हफ्ता वसूली करेगा कुत्ते की औलाद, जानता भी है मैं तेरा बाप हूँ। हमारा मेक कट्टा गोटे पे मार के उसका गोटा तोड़ देता है। बाकी सब भी कहते हैं गोटा तोड़ दिया, अबे मिलके मारो यार कमीने को। सब लोग मिलके अटैक करते हैं, हमारा मेक कट्टा अकेले ही कूद पड़ता है और एक एक करके सबकी कुटाई किया जाता है। उतने में खबर आती है कि देखो क्या हो रहा है, तो वो भी कहता है या मैं आ रहा हूँ। वो बेचारा जब तक देखने आए काफ़ी लोगों की कुटाई हो चुकी थी, ये ढाप, ये घाप, ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। तो जो बंदे सही सलामत थे वो भी देखते क्या हो रहा है, तो जिनकी कुटाई हुई थी वो भी कहता भैया मार रहा है, हमको कह रहा है कि स्पीचर स्टोन दे, नहीं देगा तो मारेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुनाई नहीं दिया, अगर गेट के बाहर जाना है तो एक स्पीचर स्टोन देना ही पड़ेगा वरना ऐसी ज़मीन पे पड़े रहोगे। वो भी कहता साले तुझे आइडिया भी मैं कौन हूँ, एल्डर का पोता हूँ, एक सेकंड क्लास का बंदा यहाँ पर हूँ, तेरे जैसे थर्ड क्लास वालों से बिल्कुल भी हारने वाला यहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन क्या हमारा मेक कट्टा उसके गर्दन पे भी मार के ख़त्म करता है, बेहोश करता है, और एक एक करके जितने भी लोग हैं सबकी कुटाई किया जा रहा है। लड़की लोग वो लोग भी डर जाते हैं कि भैया ऐसा ना करो। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैंने बोला ना हर एक बंदा एक एक स्पीचर स्टोन देगा वरना कुटाई उनकी भी कर दूंगा। तो जो मेन एल्डर था उसके पास खबर आती कि सुनो ना माहौल बुरा है। वो भी कहता क्या बुरा है, कुटाई हो रही है। अरे बूढ़े तुम देखे जा रहे हो तो भी कुछ कर यहाँ पे नहीं रहे, रोको ना जाकर। वो भी कहता वेल मैं नहीं रोकने वाला बिल्कुल भी, जो हो रहा है होने दो, मुझे मज़ा आ रहा है, क्लाइमैक्स तो अब आने वाला है। जो लड़कियाँ थी वो और डरी हुई थी, कहती पास में मत आओ, पास में मत आओ वरना मैं अटैक कर दूंगी अपने गू से। तो वो भी कहता गू को लेकर आपस में लड़ना क्लास में मना है, मालूम नहीं है क्या तुम लोग को? तो वो लोग नहीं लड़ते हैं और हमारा मेक कट्टा लड़कियों के भी कुटाई कर देता है। एक लड़की तो एकदम डर जाती, कहती नहीं प्लीज़ मत आओ, मारो मत है। हमारा मेक कट्टा भी कहता दे जल्दी से एक स्पीचर स्टोन। तो जितना भी था लड़की के पास वो सब निकाल लेती है, वो कहती मारो मत यार, ये लो जितना चाहिए सब ले लो। तो हमारा मेक कट्टा एक लेता है और कहता मैंने बोला एक बस, अब जा सकती हो, जो भी देगा वो जा सकता है। एल्डर ये सब कुछ देखे जा रहा था, तो नौकर भी कहता मालिक क्या हो रहा है, क्यों देखे जा रहे हो भाई, गुंडागर्दी चालू है लिटरली और आप यहाँ पे देखे जा रहे हो। वो भी कहता हाँ तो क्या, अरे ये दुनिया ऐसी है, जो स्ट्रॉन्ग है वो सही सलामत रहेगा और जो नहीं है वो ऐसा रोता रहेगा। तो अगर बाकी बच्चे लोग को वाकई में कुछ अगर करना है तो पैसे दे के जाए ना तो लड़के दिखाए, तो मैं तो नहीं रोकने वाला। नौकर भी कहता लेकिन तो भी यार ये ठीक नहीं मुझे लग रहा है, ये तो वाकई में बड़ा गुंडागर्दी है। एल्डर भी कहता साले औकात में रह ले, एक तू एक नौकर है, हमारे क्लैन का कोई बड़ा आदमी नहीं है और नौकर लोग को नौकर बन के ही रहना चाहिए, समझा कि ना समझा? तो डर के हमारे सारे के सारे नौकर घुटने पे आते हो, कहते सॉरी गलती हो गई।
लीडर ये भी कहता है साले तू मेन नौकर है ना, तुझे निकाल दिया मैंने मेन नौकर की पोजीशन से, अब से तो छोटा नौकर, और जितने भी बाकी नौकर है ना तुम लोग तैयारी करो यार, अब से अगला जो नौकर है ना तुम में से किसी को बनाऊंगा एक बड़ा और एक्सपर्ट नौकर। वो लोग कहते हैं शुक्रिया हमें बड़ा और एक्सपर्ट नौकर की पोजीशन देने के लिए। वो लोग चल जाते हैं। इसके दिमाग में सीधा यही था कि कुछ भी हो जाए ऐसे नौकर लोग को माथे पे चढ़ने देना नहीं। उतने में छोटा भाई भी आता है, वो पूरा माहौल देखता है और माहौल देख के कहता है अरे ये क्या हो रहा है, अबे ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालों ने एक स्पीच स्टोन देने से मना किया था तो मैंने कूट दिया, अगर तुम लोग को जाना है तो देना पड़ेगा। तो भाई भी कहता क्या पैसे देने पड़ेंगे, मुझे भी देना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तू तो मेरा छोटा भाई है, तुझे देने की ज़रूरत नहीं है। वो भी कहता शुक्रिया शुक्रिया। बाकी लोग भी कहते भाई जलन हो रही है, काश हमारा भी बड़ा भाई ऐसा होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन मैंने बोला तुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि तेरी कुटाई नहीं करूँगा, अगर तूने नहीं दिए तो तेरी भी कुटाई करूँगा, तेरी भी, समझा क्या, देना है तो दे वरना कुटाई खाने को तैयार। बाकी बंदे भी कहते छी थू हमको नहीं चाहिए ऐसा भाई, अपने भाई लोग के साथ ऐसा करता है। छोटा भाई भी कहता लड़ने का मुझे मूड नहीं है, ज़्यादा मेरे अलग ही मूड में हूँ तो दे रहा हूँ पैसा, लेकिन चलो यार यहाँ से। तो सब लोग पैसे दे के निकल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको भैया कहाँ जा रहे हो। तो छोटा भाई भी कहता व्हाट, अभी क्या तू हमको पैसे लेके भी रोकेगा। वो भी कहता बाकी जो लोग नीचे पड़े हुए हैं वो अब चलने के लायक बचे नहीं है, तो उनका पैंट उनका जेब देखो और जेब में के अंदर से पैसे निकाल कर दो और लेके जाओ उनको। वो लोग कहते हैं हाँ जा रहे हैं। फिर हमारा मेन कट्टर होटल में आता है, बोला भी जाता है क्या लोगे ये तुम्हारा बिल है। हमारा मेन कट्टा बिल चुकाता है और कहता भाई टोटल मुझे 57 बच्चे थे, जिसमें से एक तो मैं खुद था, यानी 56 बच्चों को मैंने मार कुटाई करके एक एक ले लिया, यानी टोटल 56 मुझे मिला है और 79 टोटल हो गया है 56 प्लस पहले से मिलाकर। आई डोंट नो यार ये कितना दिन तक चलेगा, मुझे और 2-3 उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे और कमाने के लिए। और जो छोटा भाई है वो चाचा चाची को सारी बातें बता देता है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा भड़क जाते, व्हाट गुंडागर्दी अपने छोटे भाई के साथ, मार के पैसे ले रहा है, जा जा छोटे भाई बाद में देखेंगे। तो छोटा भाई निकल जाता है। ये आंटी भी कहती है अरे यार कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा क्या, इतनी बदतमीजी कर रहा है। हाँ टेंशन ना लो यार, अब देखना इतनी बदतमीजी करने पे क्लैन वाले पक्का उसको क्लैन से निकाल देंगे। तो चाचा कहता है कि ना यार मुझे लगता है क्लैन वाले उसको कुछ बोलेंगे भी नहीं। तो आंटी भी कहती क्यों, वो भी कहता क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी है जहाँ पे लड़ोगे काटोगे पीटोगे तो ही जाके इज्जत होगा, नहीं करोगे तो कोई इज्जत नहीं करने वाला है। और ये बात एल्डर लोगों को पता है, तो जाहिर सी बात है एल्डर लोग है ना ऐसे बंदों को सपोर्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता रोकने की कोशिश करेंगे बिल्कुल भी। तो वो भी कहती है अरे यार अगर ऐसा रहा तो वो तो और पैसे कमाता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, हम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और हम लिटरली उसको रोक भी नहीं पाएंगे। तो चाचा भी कहते ही तो यार समझ यहाँ पे नहीं आ रहा क्या करें, छोटे भाई के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है जो उसके खिलाफ जाके यहाँ पे लड़ सके, कुछ यहाँ पे कर सके। टेंशन यहाँ पे ना लो यार। अब आते भाई हमारे एक एल्डर की ओर जो अपने पोते से कहता है कि देखो दुनिया बड़ी है, फैमिली के पास पावर है, लेकिन फैमिली हमेशा सपोर्ट नहीं कर सकती, तुमने अपने भरोसे कुछ ना कुछ करना है। इधर छोटा भाई एकदम गुस्से में कि गलत हो रहा है, मेरे भाई ने गलत यहाँ पे किया, इस कांड के चक्कर में देखना उसको घर से निकाल दिया जाएगा, फैमिली से निकाल दिया जाएगा, क्लैन से भी निकाल दिया जाएगा। तो जब उसको निकाला जाएगा तो वो रोएगा कि मुझे मत निकालो, तब मैं हीरो बन के आऊँगा और उसको बचाऊँगा, क्लैन से निकलने रोक दूंगा। लेकिन नहीं, उसने मेरे साथ भी गलत किया, नहीं रोकूंगा, नहीं यार लेकिन अपना भाई है रोक देना। यानी ये खुद पूरा डाउट में आ जाता है कि भाई को सपोर्ट करूँ या ना करूँ, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है क्लास से, जहाँ पे बच्चों की क्लास ली जा रही है और बच्चे लोग को सिखाया जा रहा है, बच्चे लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। तभी ना हमारे मेन कट्टा पे ध्यान जाता है कि भाई बदतमीज़ आदमी ये तो ट्रेनिंग करता ही नहीं है। तो बुढ़ा भी कहता है उस बदतमीज़ पे ध्यान ना दो यार, मुझे उस बदतमीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो जैसे छुट्टी होती है ना वैसा ही होता है। हमारा मेन कट्टा गेट के सामने खड़ा है और कहता है चलो एक स्पिरिचुअल स्टोन दो वरना मालूम है ना। तो वो एल्डर का बेटा आ जाता है, पोता आता है और कहता है क्या रे अब मैं तुझे मारूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ। वो अटैक करता है बेचारा, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसके धजिया उड़ाता है। दूसरे एल्डर का पोता आता है, वो भी कहता है गोप 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 गोप, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसको गोप गोप कर देता है। इस बार छोटा भाई भी कूद जाता है कि भैया मारूंगा आपको, लेकिन छोटे भाई को भी कूद के रख देता है। सारे के सारे बच्चे एक बार में टूट पड़ते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टा एक एक करके सारे बच्चों को कूट देता है और सबके जेब से एक एक स्पीच स्टोन निकाल के चल जाता है। मज़ा आ जाता है उसको। लेकिन वो जो था एल्डर का पहला बेटा पूरा गुस्से में कि भाई यहाँ जो हुआ ना उसका बदला लेके ही रहूँगा।
हमारे में इकट्ठा की ओर आते हम जो होटल में आके चुपचाप खाना यहाँ पे खा रहा था। मज़ा आ रहा था कि चलो यार आज भी लूटा, काफ़ी पैसे मिल गए, आज तो 90 यहाँ पे मिल गया मिला जुला के टोटल। उतने में आवाज़ आती है, कौन है बे फांगीवान का बच्चा, कौन है बे, कौन है तू, ये क्या बे कुत्ते की औलाद, साले टट्टी कहीं के, तेरी तो बहन की ऐसी की तैसी। हमारा में इकट्ठा ध्यान ही नहीं देता, खाना खा रहा था चुपचाप, वो कमीना गुस्से के मारे खाना ही पलट देता है। तो वेटर भी कहता है भाई साहब, दूसरा भी कहता है शांत हो जाओ यार शांत हो जाओ, माहौल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ लग रहा है, ऐसा लगता है वो बदला लेने आया है। तो वो जो था ना भैया अपना पोता, उसी का बदला लेने आया था। और कहता हमारे यंग मास्टर मोह भाई को चोट पहुंचाया तेरी ऐसी की तैसी। अब आते कुछ घंटे पहले तो मोह भाई की यानी उस पोते की एक छोटी सी बड़ी सी बहन यहाँ पे थी जो वापस आती है, और रैंक 2 की गो मास्टर यहाँ पे थी, और कहती फैमिली में सब कुछ बढ़िया। तो कुछ नौकरानी बात कर रहे थे कि यंग मास्टर मोह भाई की तो कह के ले ली, आओ टट्टी वट्टी उनकी निकल गई थी। तो ये भी कहती क्या हुआ मेरे भाई के साथ, बोला जाता है स्कूल में कुटाई हो गई। तो भाई की ओर आते हैं, पूरा गुस्से में था, मारे जा रहा था कि छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई, अपमान किया ये वो। तो ये आ जाती है और कहती है और मेरे छोटे भाई कैसा है, लो मैं वापस आ गई, क्या हुआ यार, किसने तुमको मारा। वो भी कहता ना कुछ भी नहीं, बस छोटा मोटा सा लफड़ा हो गया है, गिर गया था मैं। वो भी कहती गिरा हुआ तो नहीं लग रहा, ओ यहाँ पे किसी की फ़ोटो लग रही है, लगता है इसी लौंडे ने कुटाई की है। तो वो फिर अपने दादा से मिलने आती है, दादा बिना शक्ल देखे पहचान जाता है और कहता बोलो आ गई, क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आई हो। वो भी कहती दादा पहले पीछे मुड़ के देख तो लेते, यार आपने मुझे पहचान लिया। वो भी कहता और नहीं तो क्या, पूरे परिवार में इकलौती तुम हो जो बिना नॉक किए कमरे में आती हो, जिस इन्फॉर्मेशन के लिए तुमको भेजा था वो भी कहती लेकिन मेरे छोटे भाई के साथ क्या हुआ, लगता है किसी के साथ लफड़ा हुआ है। ये भी कहता मैंने जो पूछा पहले उसका जवाब दो। वो भी कहती ओके ठीक है, मैं गई थी वुल्फ को एरिया में चेक करने के लिए, वुल्फ है लेकिन मुझे नहीं लगता उतने हैं कि इस बार वो लोग हमला करें, अगले साल शायद वो हमला कर सकते हैं। तो दादा भी कहता बहुत बढ़िया, उनमें थंडर वुल्फ कितने हैं, तो ये भी कहती ज़्यादा नहीं बस 3 हैं। तो वो भी कहता चलो यानी गुड न्यूज़ लेकर आइए, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो भी कहती ओके ठीक है, आपका सवालों का जवाब दे दिया, आप मेरे सवालों का जवाब दो, क्या हुआ यार। तो ये भी कहता टेंशन हेलो हर एक हफ्ते में, हाँ हमारा में कहता रोज़ नहीं, हर एक हफ्ते में वो एक लड़का बदतमीजी करता है, कुटाई होता है, अगले हफ्ते भी होगा। ये भी कहता दादाजी आप इतनी सीरियस बातें इतनी प्यार से कैसे बोले जा रहे हो। वो भी कहता क्योंकि ये ठीक है यार, लड़ाई होगा मार कुटाई होगा, थोड़ा मेहनत होगा तो जाके तो समझ आएगा ना। और सुनो तुम इस मामले के बीच में उंगली ना करो, ये तुम्हारे भाई के लिए ही ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर है। वो भी कहती है ठीक है दादाजी मैं नहीं करने वाली, ऐसा वो मुंह पे बोलती है लेकिन मनी मन ठान लेती है कि भाई मुझे अपने भाई से बड़ा प्यार है, कोई भी मेरे भाई के मारेगा और मैं चुपचाप यहाँ पे सहूँ, बिल्कुल भी ना। कौन है ये लड़का, अभी इसके बारे में जाके पता करती हूँ। अब आते करंटली जहाँ पे वही बॉडीगार्ड आया था होटल में, बदतमीजी कर रहा था कि साले हमारी मैडम तुझे ढूंढी यहाँ पे रही है, तेरी बैंड यहाँ पे बजा के रख देंगे। बाकी बेटा लोग भी कहते हैं अरे यार ये जो लड़का बैठा हुआ है ना बच्चा, वो मुझे रैंक 1 का गो मास्टर लगता है, और वो जो आया ना आदमी वो मुझे कोई हाई रैंक का गो मास्टर लगता है, और शायद उनकी कोई मैडम भी है जो शायद और भी ज़्यादा हाई रैंक की हो, यानी मुझे लगता है शायद वो बच्चा तो गया। वो आदमी भी कहता चल चल यार मैडम जी आने वाली है। तो मैडम जी आ जाती, वो कहती फांगीवान मिला, वो भी कहता यह मिल गया नमस्कार, वो भी कहती नमस्कार की बना बत्ती। हमारे में कट्टा की ओर देखा जाता है, वो भी कहती क्या रे चिकने, तो ये क्या फांगीवान चुपचाप बैठ के यहाँ पे खाना खा रहा है, आ जा तेरी कुटाई कर दूँ। तो हमारा मेक कट्टर भी कहता मैंने कब बोला कि मैं फांगीवान हूँ। तो वो मैडम जी अपने नौकर की ओर देखती है कि साले ये फांगीवान नहीं है। तो वो भी कहता क्या ये नहीं है। मैडम जी सोचती है शायद फांग जेंग होगा उसका छोटा भाई, उसके बारे में सुना, दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम जैसे दिखते हैं क्योंकि भाई है ना वो फर्स्ट क्लास का है, उससे पंगा यहाँ पे ना लो, लेकिन हो सकता है कि कमीना यहाँ पे झूठ बोल रहा है अपनी जान बचाने के लिए। तो नौकर भी कहता है ये झूठ बोल रहा है, उसका झोला देखो, झोले में कुछ तो है, वो पक्का पैसे होंगे भर भर के जो इसने सारी कुटाई करके लिए हैं। तो मैडम जी भी कहती है ओ साले झूठ बोलता है, बैग खोल के दिखा मुझे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्यों मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, फांगीवान यहाँ पे चाहिए ना, मैं लेके जाता हूँ, जाके ढूंढ लो उसको। तो मैडम जी को लगता है यानी ये कहना चाहता है कि ये फांगीवान नहीं है, ये जो झोला है झोले में कुछ और है यार मुझे, लेकिन तो भी इस पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर सच्ची में ये फांगीवान नहीं हुआ, छोटा भाई हो गया, तो गलत आदमी से पंगा हो जाएगा। ये मुझे ले जाना चाहता ना, लेके जाता हूँ, अगर सच्ची में इसने फांगीवान से मिला दिया उससे बदला ले लूँगी, अगर ये रियल में फांगीवान है तो एक्सपोज हो जाएगा, इससे बदला ले लूँगी, क्या फ़र्क पड़ता, चलो लेकर। तो जैसे मैंने अकेडमी में आता है ना तो बॉडीगार्ड रोक देते हैं और कहते हैं ना ना बस अकेडमी के बच्चे आ सकते हैं। वो भी कहती है अकेडमी के केल्डर की पोती हूँ, भूल गए क्या। वो भी कहते हैं हाँ लेकिन नहीं यार नहीं प्लीज़। तो वो भी बोलता है कि पीछे के रास्ते से जा सकते हो। नौकर भी कहता है चलो पीछे के रास्ते से। मैडम जी भी कहती है मुझे तो बच जाना है, आओ यार नकली फांगीवान। तो कमरे में लेकर आता है, वो भी कहता है चलो यार आ गए, अब कोई नहीं है, किधर है फांगीवान।
तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है इधर ही है तेरे सामने। वो भी कहती है एक सेकंड, फांग युआन तू ही है क्या? वो भी कहता और नहीं तो क्या, मैं ही तो हूँ फांग युआन। तो वो भी कहती साले कुत्ते मुझे झूठ यहाँ पे बोलेगा, मुझे झूठ यहाँ पे बोलेगा, वो अटैक करने वाली थी। तो हमारा मेन कट्टा कहता है मैडम जी शांत हो जाओ, सोच लो समझ लो फिर अटैक करना। तो मैडम जी मतलब थोड़ा सा घबरा जाती है और वाकई में अटैक नहीं करती। हमारा मेन कट्टर कहता है कि मैं एकेडमी के अंदर हूँ और एकेडमी में किसी बच्चे पे अटैक करना, ऊपर से बाहर वाले के आना, मालूम है ना बॉडीगार्ड अलाउ नहीं कर रहे थे, तुम स्पेशल हो जिसके चक्कर में बॉडीगार्ड ने पीछे से अलाउ कर दिया है, तुमने मेरे पे अटैक किया, स्पेशली मेरी जान यहाँ पे निकाली, तो रूल तोड़ने के बराबर होगा। मैडम जी भी लाइक फक यार मुझे इसके बारे में याद ही नहीं रहा, गुस्से के मारे यहाँ पे भूल गई। हमारा मेक कट्टर भी कहता मैंने बोला था चलो फांग युआन से मिलाता हूँ, तो मैंने तो मिला दिया, मिलो मुझसे। मैं ही हूँ फांग युआन। तो वो भी कहती है अच्छा रूल है कि एकेडमी में अटैक नहीं कर सकते, कभी ना कभी तो बाहर आएगा ना। लिटरली हमारे मेक कट्टर के बीच में उसके बीच में बस एक चौखट है, चौखट के अंदर एकेडमी जहाँ पे हमारा मेक कट्टर है और मैडम जी बाहर, यानी कभी ना कभी तो बाहर आएगा, यहीं पे वेट करूंगी। हमारा मेक कट्टर भी कहता मैं तो सो जाऊंगा बिंदास, आराम से सुबह उठूंगा, तुम कहाँ पे सोओगी? वो भी कहती है फकिंग डोंट केयर, मैं सो जाऊंगी। वो भी कहता देख लो यार कल सुबह उठोगी, मैं जाऊंगा नहीं एकेडमी में, क्लास में बैठा रहूंगा, फिर टीचर लोग मुझे देखने आएंगे, फिर टीचर तुमको देख लेंगे, तुम एक्सपोज हो जाओगी। वो भी कहती है साले तू नाक में दम करके रखा है, मार डालूंगी मैं रूल की बत्ती बनाकर। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता मार डालो तुम्हारे सामने खड़ा है। मैडम जी भी लाइक क्यों यार, न जाने मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, लिटरली मेरे सामने खड़ा है, मेरे बीच में इसके बीच में बस एक कदम की दूरी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में बड़ी सी खाई है जो मुझे जाने से यहाँ पे रोक रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जो लोग देख रहे हो ना प्लीज़ देखते रहो, एक बंदा भी छोड़ के मत जाना, धीरे धीरे कहानी और भी ज़्यादा क्रीपी दम क्रूल और ख़तरनाक होने वाला है यार, मज़ा आने वाला है, तो छोड़ना बस मत। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, और लड़की हमारे मेन कट्टर को मारना चाहती थी, लेकिन हमारा मेन कट्टर अंदर है और अंदर किसी बच्चे पे हाथ उठाना ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, जिसके चक्कर में वो मार नहीं पाती। उसको ऐसा फीलिंग आता है कि लड़का सामने खड़ा है, लेकिन तो भी हमारे बीच में एक दो नहीं बल्कि कई मीटर का गहरा रास्ता यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यही तो होते हैं इंसानों का फीलिंग, इंसानों का इमोशन, रूल्स रेगुलेशन दुनिया वालों ने बनाया है, मैंने उसी का फ़ायदा उठाया है और अपने आप को यहाँ पे बचाया है। क्या करे भाई, कई बार ये रूल्स रेगुलेशन ही तुमको पीछे करके यहाँ पे छोड़ती है। और हमारा मेक कट्टर कल्टीवेशन करने लगता है, लड़की को और गुस्सा आता है कि मेरे सामने कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा है, तो उसको जानबूझ के ना उल्टा सीधा बोलने लगती है, कुत्ता है, कमीना है, डरपोक है, हाँ भाई तू डर रहा है, माँ का दूध पिया तो आके लड़के दिखा, कुत्ते की औलाद, एक्टिंग बंद कर, आ जल्दी से आ, जल्दी से आ। लेकिन हमारा मेक कट्टर इग्नोर मार देता है। वो भी कहती है इग्नोर मार रहा है ना, इग्नोर मार, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरा नौकर वो यहीं पे रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो वो भी कहता हो कि ठीक है आप कहाँ जा रही हो? वो भी कहती है मैं सोने जा रही हूँ, और नहीं तो क्या। तो वो सोने चल जाती है। हमारा मेक कट्टर जो चुपचाप कल्टीवेशन कर रहा था और मनी मन सोचता मज़ा आ गया, मेरा जो लिकर वो में ना वो वाकई में बड़ा कमाल का है, उसने मेरे अंदर का जो पावर है ना उसने मीडियम स्टेज पे फाइनली कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया है। तो बाकियों के नज़र में अभी भी लो ग्रेड कराऊंगा, लेकिन मैं रियलिटी में हाई ग्रेड का यहाँ पे जा चुका हूँ। चलो यार अब आएगा ना मज़ा बीड़ू। तो वो नौकर भी बाहर से कहता है क्या रे चिकने, फाइनली तूने अपनी आंखें यहाँ पे खोली, ये देख तेरा बाप यानी मैं सामने खड़ा हूँ, एक और मैडम आएगी ना तेरी कह के ले लेगी। हमारा मेक कट्टर भी देखता हो, लगता है औरत यहाँ पे चली गई, बस उसका नौकर यहाँ पर है। नौकर भी कहता है क्या बे कुत्ते, क्या घूर घूर के देखे जा रहा है, क्या घूर के देख रहा है, साले तुझे क्या लगता है मैं अंदर आके तेरी जान नहीं निकाल सकता? आसानी से निकाल सकता हूँ। हमारा मेक कट्टर भी लाइक अरे यार अगर मेरी जान निकालना चाहता कब कर निकाल लेता, लेकिन ये चाह के भी निकाल यहाँ पे नहीं सकता, मैं जब तक अपना पावर रिकवर कर लेता हूँ। तो अपना पावर रिकवर करने पे ध्यान देता है। उधर से कमीना गाली दिया जा रहा है, सारे कल्टीवेशन कर रहा है, थर्ड क्लास का तेरा टैलेंट है, क्यों ना कितना कल्टीवेशन कर ले, एक लो ग्रेड का ही गू मास्टर था, गू मास्टर है और गू मास्टर यहाँ पे रहेगा। तो सुन रहा है साले, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। हमारा मेक कट्टा बिला खान सबके नज़र में तो थर्ड क्लास का एक बेकार बंदा यहाँ पर हूँ। चलो यार आज मैं दिखाता हूँ बेकार की बात है या अच्छी बात है। इतना बोलकर वो फाइनली बाहर आ जाता है। तो नौकर भी कहता है हाँ साले बाहर आ गया शेर के पिंजड़े में, लेकिन हमारा मेक कट्टर ढाई से उस पर जोर से अटैक करता है। वो भी कहता है साला कमीना बिना बोले अटैक करता है, ले
साले मैं भी अटैक कर दूंगा। तो वो भी ये काफ़ी ज़ोर से अटैक कर देता है। तो सामने से हमारा मेन कैरेक्टर डॉज किया जा रहा है, नोटिस करता है कि ये जो बंदा है ना नौकर है, ये कोई कल्टिवेटर यहाँ पे नहीं है, बस ये स्ट्रॉन्ग फाइटर यहाँ पर है, फिजिकली नॉर्मल लोग के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नॉर्मल लोग के साथ बैटल हुआ ना, ये आसानी से उनको मार डालेगा, लेकिन मेरे को मारना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। उतने में वो काफ़ी ज़ोर से अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है। तो उस नौकर का हाथ है ना जमीन में घुसड़ जाता है। तो वो भी चौंक जाता है, वाट यार, एक थर्ड क्लास का लड़का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा तेज यहाँ पे कैसे हो सकता है, क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मैं तो इसको मारूंगा, ये बाहर आ चुका है तो मैं वाकई में इसको मार सकता हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी आंखों पे अटैक करके आंखें फोड़ने वाला था, लेकिन वो नौकर सही टाइम पे डॉज कर लेता है, काफ़ी बड़े बड़े अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सारे के सारे डॉज कर लेता है और कहता है चलो यार अब तेरी बैंड अब मैं बजाऊंगा। क्यों, अकेडमी के अंदर है गू का यूज़ करके बैटल करना अलाउ नहीं है, अगर बैटल करना है ना तो बिना गू का पावर यूज़ करना पड़ेगा, और बिना गू का पावर के तू एक कमज़ोर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर तो भी मून लाइट गू जो इसने चूज़ किया था ना उसकी पावर यहाँ पे यूज़ करने वाला था, लेकिन इसकी पावर यूज़ करने के चक्कर में मेरा लेवल अप हुआ है, वो किसी और को पता ना चल जाए, उसका ध्यान रखना है। नौकर भी कहता है एक सेकंड, तूने गू की पावर एक्टिवेट की, साला तू रूल तोड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं रूल तोड़ूंगा, और गू की पावर से अटैक कर देता है, जो कमीने के हाथों पे लगता है और कई सारे कट के निशान बन जाते हैं, और चौंक जाता है कि इतने थर्ड क्लास के बंदे के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग पावर कैसे आ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके कट पर, हाथों पे, पैर पे, मुंह पे जितना हो सके उतना अटैक किया जा रहा है। फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर मीडियम स्टेज का जो पावर है ना वो यूज़ कर लेता है, और ये काफ़ी ज़्यादा तेज था जो उसके हाथों में लगता है, और देख सकते हैं हाथों में कितना ज़्यादा बड़ा कट का निशान बन जाता है। तो नौकर समझ जाता है कि ये बंदा रूल तोड़ रहा है, गू का पावर यूज़ कर रहा है, और मैं कोई गू मास्टर नहीं हूँ, मेरे पास गू का कोई पावर ही नहीं है, तो मैं इसके गू के आगे टिक नहीं पाऊंगा, मुझे भागना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो भाग रहा है क्या, बिल्कुल भी भाग नहीं सकता, लेकिन वो तो भी भाग रहा है चिल्लाते चिल्लाते, बचाओ कोई बचाओ। तो बॉडीगार्ड देख लेते हैं और कहता है यार कोई तो मदद की भीख मांग रहा है, बचाए क्या। दूसरा भी कहता ना यार ये तो मैंने उस औरत का क्या बोलते नौकर यहाँ पर है, रूल तोड़कर एकेडमी के अंदर यहाँ पर आया है, तो जाहिर सी बात है मुसीबत तो आया रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मरे या धरे, वैसे भी कोई उसको जान से थोड़ी ना मारेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी सीरियस अटैक करके बड़ा चोट पहुंचाता है। वो भी कहता देख ले तू मेरे पे जान से नहीं मार सकता, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं तो जान से मारूंगा। इतना बोलकर उसका गला वहीं पे काट देता है, लिटरली में उसका गला काट देता है। तो बॉडीगार्ड लोग देख लेते हैं, उनको लगता था कि भाई खाली टॉर्चर ही करेगा, लेकिन तूने तो जान से मार डाला, अरे फांग युआन ने जान से मार डाला। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुपचाप मुझे मेरा स्वॉर्ड दो, वो लोग कहते हैं या स्वॉर्ड लो। हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में आता है जितना निर्दय तरीके से मैंने मारा है ना, देख के कोई भी अनुमान लगा लेगा कि मेरी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है, और जो मेरा लिकर वॉर्म है ना उसके बारे में भी खबर जा सकती है। दूसरी बात इन दोनों ने भी देख लिया है, तो जाहिर सी बात है मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बारे में पब्लिक को पता चले, तो इन दोनों को अगर मारना पड़े तो मैं इन दोनों को भी मारने को तैयार हूँ, लिटरली उनकी भी जान निकालने वाला था। लेकिन ढेर सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और कहते भाई क्या हुआ, क्या चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो ये दोनों भी कहते भाई ये जो लड़का था ना फांग युआन उसने किसी को मार डाला। हमारा मैं कट्टा भी लगा, अरे यार इतनी भी पावर नहीं बची है कि मैं सबको यहाँ पे मार पाऊँ, यानी लगता है इनको छोड़ना पड़ेगा। हाँ यार मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ी सी मुसीबत होगा मैं सह लूँगा। नौकर लोग भी कहते हैं अरे यार ये जो डेड बॉडी है हम तिखाने लगा देते हैं, तुम जाओ। हमारा मेक कट्टर भी कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। वो लोग कहते हैं सच्ची में। हमारा मेक कट्टर भी कहता है या मुच्ची में। वो लोग डर रहे थे कि बड़ा निर्दय आदमी है। हमारा मेक कट्टर उसकी बॉडी को कमरे में घसीट के लेके जाता है और ये बातें पूरी फैल जाती है। तुमने सुना फांग युआन ने किसी को जान से मार डाला, किसको जान से मारा? बोला जाता मो फैमिली का जो नौकर था ना उसको मारा गया है। तो मो फैमिली का जो बेटा था जिसके चक्कर में ये लफड़ा हुआ था वो भी डर यहाँ पे रहता है कि मम्मी रे मेरा नौकर को मार डाला, गंदा हुआ। एल्डर के पास खबर आती है तो एल्डर हमारे मेन कट्टर को बुला लेता है और कहता है यार तुझे मालूम ही होगा मैंने तुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। वो भी कहता है यार एकेडमी के अंदर बैटल करने के लिए मैंने गू का पावर यूज़ कर लिया जो कि रूल के खिलाफ होता है और उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलता है और तुम्हें फाइन देना पड़ता है। मैं फाइन देने को तैयार हूँ। वो भी कहता साले औकात में रह ले, तूने लिटरली उसको जान से मारा है। कैसे जान से मारा? ये भी कहता यार वो बड़ा कमीना आदमी था, रात में अचानक से मेरे पे अटैक किया, मेरी जान निकालने की कोशिश किया तो मैं तो डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था, डिफेंस में मैंने उसकी जान ले ली और वो हमारे धोखा दे रहा था, वो दुश्मन देश के साथ मिला हुआ था, इसके लिए मैंने मार के एहसान किया है। तो एल्डर भी लाइक अब तो मारा जा चुका है, हम कंफर्म कैसे करें वो जासूस है या ना है? तो मुझे तो लगता है जासूस नहीं है, बस उल्टी सीधी बातें बोल रहा है हमारे दिमाग का दही करने के लिए। लेकिन
ऐसे नए नए बंदे को होकर भी इतने बड़े नौकर को मारना कोई छोटी बात नहीं होती। लोंडे में दम है, बहुत ज़्यादा दम यहाँ पर है। सुनो लोंडे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, उसकी डेड बॉडी के साथ तूने क्या किया? ये भी कहता डेड बॉडी के साथ। अब आते भाई मो फैमिली के अंदर, जहाँ पे जो मैडम जी थी एक बक्सा नौकरानी ला के देती है। मैडम जी भी कहती क्या है बक्से के अंदर, नौकरानी भी कहती खोल के देख ले। तो बक्से के अंदर उसी के बॉडी पार्ट यहाँ पे थे नौकर के। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो मो फैमिली का नौकर था ना, तो डेड बॉडी के टुकड़े करके मैंने मो फैमिली को बेच यहाँ पे दिया, बेचा नहीं भेज दिया, अब तक तो पहुंच ही चुका रहेगा। एल्डर भी कहता साले तू तो एकदम निर्दय आदमी है, उसको मार के तूने उसका पार्ट यहाँ पे भेज दिया। यार अब तुझे सजा मिलेगी, सजा के लिए तैयार हो जा। वो भी कहता या मैं सजा के लिए तैयार हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर नौकर का बॉडी पार्ट काट कर मैडम जी को भेज देता है और मैडम जी भड़क जाती। व्हाट, मैंने नौकर को वहाँ पे नजर रखने के लिए भेजा था, उसने मेरे नौकर को मारा, मारा तो मारा, उसने उसकी डेड बॉडी के टुकड़े मेरे पास यहाँ पे भेजे, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, छोड़ूंगी नहीं उसको। तो पीछे से उसका दादा कहता है अरे मेरी पोती शांत हो जा, नालायक पोती। वो भी कहती दादा मुझे क्यों गाली दे रहे हो? वो भी कहता यार एक बंदे को तुम लोग जो कि 15 साल का बच्चा है लड़ने गए थे, क्या हुआ? मुंह उठा के वापस आ गई और नौकर ने तो अपनी जान यहाँ पे गवा दी। साला तुम्हारे चक्कर में हमारा नाम बदनाम होगा। वो भी कहती कहना क्या चाहते हो? तो ये भी कहता मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने मारा और चोरी चुपके से डेड बॉडी भेजी और बक्सा छोटा सा था, तुम ध्यान से देखोगी ना तो उसके अंदर डेड बॉडी के थोड़े से ही टुकड़े, बाकी टुकड़े उसने अभी भी कहीं पे संभाल के रखा होगा। तो इनडायरेक्टली हमसे ये कहना चाहता है कि डेड बॉडी सबके सामने लाकर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता हूँ। तो वो भी कहती इसमें हमारी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ेगी? साले ने हमारे बंदे को जान से यहाँ पे मारा है, साले ने गलत यहाँ पे किया है। तो अगर ऐसी बातें वो हमको उंगली करना चाहता है, वो जानबूझ के उंगली करना चाहता है। दादा भी कहता है सही पकड़े हो तुम, वो लिटरली हमको उंगली करना चाहता है। क्या नाम, वो उसने बाहर के एरिया में नहीं मारा है, उसने एकेडमी के अंदर यहाँ पे मारा है। तो समझ रहे हो ना, वो पब्लिक में डेड बॉडी ले जाके फेंकेगा और बोलेगा देखो इन्होंने रूल तोड़ा, एकेडमी में घुसे थे, एकेडमी में घुसने के बाद सालों ने मेरे पे अटैक किया था। और वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है कि नौकर कमीना था, नौकर ने पहले अटैक किया, मैंने तो डिफेंस करने की कोशिश की थी। तो लोग बड़े लोगों को ज़्यादा पकड़ते हैं, तो हम जो बड़े लोग हैं ना हमको पकड़ेंगे, हमारे पे शेम करेंगे। कैसे बेशरम लोग अपने नौकर लोग को भेजते हैं मालिक को, आई मीन बच्चे लोग को मारने के लिए। इसके लिए इनडायरेक्टली हमसे यही कहना चाहता है बाकी बॉडी पार्ट भी दे दूंगा, थोड़े से पैसे यहाँ पे दे दो वरना तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। वो भी कहती वाट साला यार 15 साल का तो एक बच्चा है, इसको आपको ज्यादा इतना स्मार्ट आदमी नहीं मान रहे। वो भी कहता ही नो 15 साल का एक बच्चा यहाँ पर है लेकिन स्मार्ट यहाँ पर है, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। तुम होटल में गए, होटल में उससे मिले, चाहे तो होटल में उसको मार सकते थे लेकिन लौंडे ने दिमाग लगाया, एकेडमी में लेकर आया और एकेडमी में तुम लड़ नहीं पाई क्योंकि रूल के खिलाफ यहाँ पे था। फिर तुम चली गई, नौकर को उसने उपयोग किया, पता है नौकर है, इसके मरने पे उतना भी बड़ा बवाल यहाँ पे नहीं होगा और नौकर के चक्कर में हम अपनी फैमिली की इज्जत जाने नहीं देंगे। तो ऐसा उसने किया। ये भी कहती है हाँ लेकिन है तो बस 3rd क्लास का गू मास्टर ना। ये भी कहता है इसी बात का तो रोना है, अगर वो 2nd क्लास का भी होता ना तो जितना दिमाग है और जितना उसका टैलेंट है वो हमारे क्लैन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनता, और 1st क्लास का होता तब तो भाई छा यहाँ पे जाता। लेकिन अब समझ गया हमें ज़्यादा मामले को बढ़ाना नहीं है, मामले को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करना है। तो पोती भी कहती है काम करते हैं, उस नौकर का जो भी परिवार है ना हम सारे परिवार वाले को भी मार डालते हैं और बाद में बोल देंगे पूरा परिवार कमीना था जो हमारे लिए जासूस का काम कर रहा था, आई मीन दुश्मन देश का आदमी था जो हमारे पे जासूसगिरी कर रहे थे, तो हमारा नाम बदनाम नहीं होगा। तो दादा भी कहता बाप रे तुम तो काफ़ी निर्दय हो गई है, लेकिन किसी अपना नाम बचाने के लिए बाकी उसके परिवार को मारने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। उसके परिवार में एक लौता मर्द कमाने वाला, तो उसके परिवार वालों को 50 स्पिरिचुअल स्टोन देकर शहर से बाहर भेज देंगे और ये जो कमीना लड़का है उसको हम यहाँ पे 30 स्पिरिचुअल स्टोन दे देंगे। और तुमको, क्योंकि ये लफड़ा तुम्हारे चक्कर में हुआ है, तुमको मना किया था जाने से तो भी तुम गई, तुमको 1 हफ्ते के लिए घर में यहाँ पे बंद होना पड़ेगा। बाद में हम बोल देंगे नौकर किसी एडवेंचर में गया था उसकी मौत हो गई। समझी कि ना समझी? वो भी कहती है ठीक है समझ गई। अब आते कुछ दिन बाद हमारा मेकटर आसमान को देख रहा है, वो कहता वाह यार क्या आसमान है, बारिश हो रहा है, ठंडा ठंडा माहौल यहाँ पर, मज़ा आ गया। मैंने आधी डेड बॉडी यहाँ पे भेज दी थी और मैंने कुछ बोला नहीं था, लेकिन दादा समझदार है, दादा को आइडिया लग चुका रहेगा तो क्या करेगा, अपनी पोती को छोटा मोटा सजा देगा और मैं उनको एक्सपोज ना करूँ
उसकी डेड बॉडी पब्लिकली ना लाऊं, तो उसके लिए थोड़े बहुत तो पैसे वैसे मुझे दे देगा। और वो जो लड़का है उसका पोता, हाँ वो तो वैसे भी नुबड़ा आदमी है, पोते को भी जितना हो सके मेरे से दूर यहाँ पे रखेगा। यानी कुछ समय के लिए ये पूरी फैमिली मुझसे पंगा लेने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और नौकर का जो परिवार है ना उनको बाहर यहाँ पे भेज देगा। क्या करे, नौकर लोग की इतनी इज्जत होती है, क्यों ना मेरे लिए काम करने वाली नौकरानी हो, ये उनके लिए काम करने वाला नौकर यहाँ पर हो। और रूल्स रेगुलेशन ये चीज़ है ना आदमी को कई बार है ना ख़त्म करके रख देती है। तो याद है ना एक आदमी के बारे में बहुत पहले कहानी बोला गया था, जो हमारे सेटर था पहला गू मास्टर, वो कहानी अधूरी रह गई थी अगर आपको याद होगा तो एक पोती कहती है दादाजी दादाजी आप मुझे कहानी सुना रहे थे ना, पूरी कहानी सुनाओ ना प्लीज़। तो दादा भी कहता या बताओ यार कहानी ख़त्म कहाँ पे हुआ था। वो भी कहती हाँ वो एपियर हो गए थे गू लोग, उन्होंने बोला था अपना दिल दे दो, तो इसने अपना दिल दे दिया था, आगे क्या हुआ। तो ये भी कहता हाँ उसने दिल तो दे दिया था, जिससे वो जिंदा बच गया था, लेकिन बड़ा कमज़ोर हो गया था, इतना कमज़ोर कि ना उसको चैन से चलने में बनता ना चैन से कुछ चीज़ें खाने में बनती। तो गू गॉड कहता हो इंसान के बच्चे तू मर यहाँ पे नहीं सकता, लेकिन तेरा दिल यहाँ से जा चुका है, तूने सब कुछ यहाँ पे खो दिया है, तो और मरना चाहता है क्या। वो भी कहता है यार मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुमको अपने दिल दे दिया और तुम कह रहे हो कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं नहीं मरना चाहता बिल्कुल भी। वो भी कहता हाँ लेकिन जिंदा रहने के भी चांसेस बच्चे यहाँ पे नहीं है, एक काम करो यार तुम ना लॉन्गिटेटिव गू, एक कमाल का गू होता है, मुझे पकड़ के ला के दो, तो मैं लिटरली तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ा दूंगा। तो वो भी कहता अगर लॉन्गिटेटिव गू को पकड़ना इतना आसान होता तो मैं बैठा नहीं रहता, मैं जाके पकड़ता, लेकिन मेरी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है, मैं लिटरली सही से चल भी नहीं सकता, तो मैं पकड़ूंगा कैसे। वो भी कहता ठीक है ज़्यादा चलने की जरूरत नहीं है, ऊपर चट्टान दिखाई दे रहा है क्या, चट्टान पे जा, वहाँ पे मेरे जैसा ये गू गॉड मिलेगा, जिसका कुछ सपना होगा कोई इच्छा होगा वो उसकी पूरी कर, उसको खुश यहाँ पे कर, और या फिर उसको पकड़ के ला, तो ऑटोमेटिक ना लॉन्गिटेटिव गू को पाने का एक रास्ता मिल जाएगा। तो बेचारा मेहनत करता है, पहाड़ की चढ़ाई करता है, फाइनली ऊपर आ जाता है, लेकिन ऊपर अंधेरा ही अंधेरा था, लिटरली अपना आँख अपना मुंह अपना नाक अपना कान कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस एरिया का जो गू गॉड है ना उसकी आवाज़ आती, वो इंसान क्या होगा क्यों यहाँ पर आया है, मेरे को ले जाने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए, या मुझे मनाने के लिए, अगर तू आया है ना तो नहीं कर पाएगा, निकल जाए यहाँ से। तो वो भी कहता बिल्कुल भी ना, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, दुनिया ख़त्म, मैं भी ख़त्म, सब ख़त्म, तो अगर मुझे अपनी जान गंवाना ही है तो मैं पूरी कोशिश करके गंवाऊंगा। तो गू गॉड भी कहता वाओ तुम्हारा हिम्मत देख के मैं बड़ा खुश हो गया, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, अगर तुमने मेरा नाम सही गेस कर लिया तो। अब इस बुढ़े को तो आइडिया ही नहीं उसका क्या नाम है, तो लिटरली जो भी उसके दिमाग में आता, अर्थ सॉन्ग मंत्र फांग पीस सर्कल स्टोन बॉल जो कुछ आता वो सब एक एक करके बोले जा रहा है, लेकिन एक भी वो नाम के साथ मैच यहाँ पे नहीं खाता। तो बोला भी जाता है अब क्यों फालतू में स्ट्रगल यहाँ पे कर रहा है, हार मान जा। वो भी कहता ना मैं हार नहीं मानने वाला, ये आखिरी मौका मुझे मिला है और ये आखिरी मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता। कई घंटे कई दिन गुजर जाते हैं और जो कुछ उसको पता था ना वो सारे के सारे शब्द ले लेता है। तो फाइनली एक शब्द जो उसका नाम था वो लेता है, जो कि रेगुलेशन यहाँ पे था, चाइना में वाकई में शायद नाम होता होगा, इंग्लिश में तो अलग ही मतलब हुआ। तो गू गॉड खुश हो जाता, कहता वाह यार तुम्हारा ये हिम्मत मुझे बड़ा पसंद आया, तो बोलो यार तुमको क्या चाहिए, सब कुछ मैं देने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारा बनने को तैयार यहाँ पर हूँ, तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। वो भी कहता बहुत बढ़िया, मुझे लॉन्गिटेटिव गू हासिल करने में हेल्प करो। वो भी कहता ओके ठीक है। बाद में उसको रूल्स रेगुलेशन सिखाए गए, उसको उम्र यहाँ पे मिल गई, एक 20 साल जैसे यंग लौंडे की तरह यहाँ पे बन गया। हाँ मेरी पोती आज के लिए बस इतनी कहानी, बाकी कहानी बाद में। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक किया रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये बड़ी कमाल की चीज़ होती है, लेकिन बड़ी कुत्ती चीज़ भी होती है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक काफ़ी रूल्स बने, काफ़ी रेगुलेशन बने, लोगों ने फॉलो किया, कई लोगों ने तोड़ा, और हमेशा उसी आदमी का नाम लिया जाता है कि भाई वो आदमी हार नहीं माना, उसने कई नाम लिए लेकिन सारे के सारे नाम गलत हो रहे थे, कई दिनों तक वो रुका रहा, नाम लिया और देखो एंड में कामयाब हो गया, उसको उम्र मिली, वो जीना चाहता था वो जिया, यानी जो उसका सपना था सपना पूरा हुआ। वैसे अगर तुम भी मेहनत करोगे ना तो सपना पूरा होगा, लेकिन मेहनत करने से कुछ नहीं होता। अगर मैं जो कांड अभी कर रहा हूँ ये 500 साल पहले मैं नहीं कर पाता, लेकिन ये जो 500 साल का मुझे एक्सपीरियंस मिला है ना ये बड़ा काम आया है, इसके चक्कर में आज मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ और आगे भी करके रहूँगा। और तभी एक मिस्टीरियस आदमी जो कि हमारे मेन कट्टा के गाँव के बाहर आता है और कहता है वो फाइनली इस गाँव में आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था उसके 1 महीना बाद हमारे गांव में काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, बिजनेसमैन बेसिकली आ रहे थे। तो गांव वाले देख के खुश हो जाते कि वाह यार, बिजनेसमैन आ गए। वो लोग हमेशा कई सारी चीज़ें लेकर आते हैं और हमारे गाँव से कई सारी चीज़ें लेके जाते हैं। तो बिजनेसमैन ये मोटा सा आदमी था और कहता है, शाब जी शाब जी, अब शाब जी आ गया, मैं शाब जी स्वागत नहीं करोगे हमारा शाब जी? तो हमारे गांव का एक एल्डर आता है और कहता है, या स्वागत यहाँ पे करेंगे ना, आइए आइए आपका स्वागत है। वो भी कहता है, शाब जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया शाब जी, हमेशा लेट होता था आने में शाब जी, लेकिन इस बार पहले आ गए शाब जी, क्योंकि बिजनेस करने का बड़ा शौक है शाब जी। बुढ़ा भी कहता है, या आइए ना। हाँ, तो पूरा शहर में एकदम मेले जैसा माहौल यहाँ पे हो जाता है। तो सब बेचे जा रहे थे, लिए जा रहे थे, ये ले लो बदले में वो दे दो। हमारा मेक कटर भी आ जाता है, मनी मन सोचता हुआ यार ये जो है ना हमेशा होता है, हर साल होता है। बाहर से बिजनेसमैन आते हैं कमाल कमाल की चीज़ें लेकर, हमारे गांव वालों के साथ ट्रेड करते हैं, गांव वालों को फ़ायदा होता है, उनका भी फ़ायदा होता है और चल जाते हैं। तभी पीछे से कोई किसी टाइप का बेचा जा रहा था सामान। हमारा मेक कट्टा भी देखता हूँ, इंटरमीडिएट ग्रास इसको बोला जाता है, काफ़ी कमाल का है। थोड़ा बहुत यहाँ पे रख लेता हूँ क्या ना। 1 महीने पहले जब मैंने मो फैमिली के नौकर को मारा था और उनकी इज्जत की धज्जियाँ ना उड़े, उसके लिए मैंने इनडायरेक्टली मैसेज भेजा था। तो सालों ने 30 स्पीचर स्टोन मुझे यहाँ पे दिया था और मेरा वो सेम काम, बच्चों लोग को डराना धमकाना और एक एक स्पीचर स्टोन वसूल करना। तो मैंने पिछले महीने में 2 बार यहाँ पे किया था। तो टोटल मिला जुला कर मैंने 100 से ज़्यादा स्पीचर स्टोन यहाँ पे कमा लिए। हाँ, थोड़ा दारू में, खाने पीने में, कल्टीवेशन में ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी मेरे पास 98 बच यहाँ पे रहे और सोच रहा हूँ वो 98 आज मैं यूज़ कर लूँ उसी एरिया में जिस एरिया में पिछली बार कर नहीं पाया था। तो वहाँ जाता है एक पत्थर वाले एरिया में। आपने काफ़ी सारी चाइनीज़ मांगा में देखा होगा कि लोग लिटरली पत्थर को काटते हैं और उसमें से कमाल का आइटम निकलने का कोशिश करते हैं। हाँ, चाइना में वाकई में पहले ऐसा हुआ करता था। तो हमारा मेक कट्टा पत्थरों की ओर देखता है और उसको धीरे धीरे याद आता है कि ये जो पत्थर है ना, इन पत्थर में लो लेवल का गू, हाई लेवल का गू या लेजेंडरी लेवल का भी गू हो सकता है। तुम्हारे लक पे डिपेंड है तुम कौन सा पत्थर यहाँ पे चूज़ करते हो। जहाँ तक कि मुझे याद है पिछले बार जब मैं आया था तो मुझे तो कुछ मिला नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे लोग आए थे, उनमें से एक बच्चे को यहाँ पे मिल गया था। तो उस बच्चे को जो मिला था ना, वो मैं उसको लेने नहीं दूंगा, उसकी अपॉर्चुनिटी मैं पहले हासिल यहाँ पे कर लूँगा। तो एक लड़की आती है और कहती है, शाब जी आपको कौन सा पत्थर चाहिए शाब जी? उस एरिया में जो पड़ा हुआ है ना उसको लेने के लिए 10 स्पीचर स्टोन, उसके बाजू में जो पड़ा हुआ है ना उसके लेने के लिए 20 और उसके बाजू में जो पड़ा हुआ है ना उसके लेने के लिए 5 यहाँ पे चाहिए। आपको जो पसंद आता है वो चूज़ कर लो। तो हमारा मेक कट्टर रैंडम चूज़ नहीं करेगा, क्योंकि रैंडम चूज़ करने का कोई भरोसा नहीं है, बेकार निकल सकता है। याद करने दो, उस बच्चे को जो मिला था वो बच्चे का कहाँ था, शायद यहाँ पे था या यहाँ पे था या यहाँ पे था। तो ऑफकोर्स यार कन्फर्म वो कौन सा स्टोन है वो इतना भी आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन इतना आइडिया लग जाता है वो कौन कौन से लोकेशन में था और पत्थर का साइज और कलर कैसा था। तो जो भी सेम लोकेशन वाले, सेम साइज वाले, सेम कलर वाले काफ़ी स्टोन यहाँ पे थे, लेकिन हमारा मेक कट्टर सब कुछ फाइनली चूज़ कर लेता है। देख सकते हैं टोटल वो 6 स्टोन यहाँ पे चूज़ करता है। देख सकते हैं साइज ऑलमोस्ट बराबर है, आई मीन और कलर ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है, यानी होगा तो इसमें से किसी एक में होगा। तो कहता है मुझे 6 के 6 दे दो। वो भी कहता है ये सबकी कीमत तो लगभग मिला जुला के 60 स्पीचर स्टोन होती है। लड़की चौंक जाती है क्योंकि 7 स्पीचर स्टोन बहुत ज़्यादा होता है। शक्ल से और कपड़े से मुझे गरीब आदमी लगा था, 60 खर्च कर देगा लगा नहीं था। आज का सबसे अमीर कस्टमर, अगर मैंने इस लौंडे को पटा लिया आए हाय तो ये तो मेरे पे भी पैसे खर्च करेगा और मैं शुगर डैडी पटा लूँगी। हमारा मेक कट्टर पैसे निकाल के दे देता है। लड़की भी कहती चाहे तो हम आपके लिए अभी अभी ये स्टोन ओपन करके दे सकते हैं और स्टोन ओपन करने का कोई एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा। तो हमारा मेक कट्टर भी कहता नहीं यार रहने दो, क्या ना पहली बार मैं स्टोन बाई कर रहा हूँ और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार मुझे खुद से ही ओपन करना चाहिए तो लग बढ़िया रहेगा। तो ऑडियंस भी लाइक व्हाट, लड़का पागल है क्या भाई, उसने डायरेक्ट 6 स्टोन लिया, 6 किलो उसने 60 यहाँ पे दे दिया, खुद भी ओपन करना चाहता है। लगता है पैसे बर्बाद करने का बहुत ही ज़्यादा शौक यहाँ पर है, लेकिन हमारा मेक कट्टर अपने हाथों से ही करता है। तो लड़की भी कहती है या कीजिए कीजिए कीजिए, लेट में सी क्या मिलता है। तो बहुत सारे बंदे हमारे मेक कट्टर को पहचानते कि भाई ये तो 3rd क्लास का गुंडा है साला, नुबड़ा कहीं का, कुछ नहीं मिलेगा, गोप 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 गोप। तो हमारा मेक कट्टर फाइनली तोड़ देता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता इसमें से। ऑडियंस भी कहती है ले कुछ भी नहीं मिला। तो लड़की भी कहती है अरे डोंट वरी, आपने 6 लिया है, ये तो बस एक था, देखना बाकी 5 में से किसी एक ने एक में मिल जाएगा। सेकंड में ट्राई मारता है नहीं मिलता, थर्ड में ट्राई मारता है कुछ नहीं मिलता। ऑडियंस भी कहती है साले नुबड़े कहीं के, कुछ भी नहीं मिलेगा और पत्थर के जो टुकड़े हो रहे ना वही खा ले। लड़की भी कहती चुप करो यार, कैसे बेशरम लोग हो, ऐसे कैसे किसी का मजाक उड़ाते हो। वो लोग कहते हम तो मजाक उड़ाएंगे, मैडम जी तुम क्या करोगी। मैडम जी कहती तुम सबकी
की मार यहाँ पे लूंगी। वो लोग कहते कैसे मारोगे, तुम्हारे पास तो नुन्नू भी नहीं है। और पीछे साइड हमारा मेक कटर किए जा रहा था, तो एक जो स्टोन है ना उसमें से ऐसा लग रहा है कि निकलेगा। तो लड़की भी कहती है साहब जी, ओहो साहब जी ऐसा लगता है निकलने वाला है, ऐसा लगता है कुछ कमाल का गू मिलेगा, आराम आराम से साहब जी, कहीं अंदर का गू मर यहाँ पे ना जाए। लेकिन जैसे पूरा ख़त्म यहाँ पर होता है ना, तो उसमें से एक छोटा सा स्टोन आता है। हाँ, तो बाकी सब भी कहते हैं अबे यार, उसके अंदर भी एक छोटा सा स्टोन पड़ा हुआ था, हमको लगा कोई कमाल का गू यहाँ पे मिलेगा। अरे यार कमॉन यार, छोड़ो यार, स्नूबड़े से कुछ नहीं निकलने वाला। लड़की भी कहती नहीं यार, ये पागल सुअर जलन कुकड़े लोग हैं भाई, आपसे जलते हैं। आपके पास अभी भी और 2 स्टोन बचा हुआ है, खोल के देखो, किसी न किसी में मिल ही जाएगा। तो हमारा मेक कटर जैसे अगला खोलता है, उसमें भी एक तगड़ा रिएक्शन होता है। ऑडियंस भी लिखा है अभी वापस से तगड़ा रिएक्शन हो रहा है, नहीं नहीं कह दो कि झूठे। हमारा मेक कटर कन्फर्म हो जाता है कि यस, जिसका मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई, इसमें से पक्का निकलेगा। लेकिन क्या, तभी पीछे से एक आदमी आता है और कहता है सुनो यार, हैं मुझे वो वाला पत्थर बाई करना है, दे दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कौन ही आदमी और वो पत्थर बाई करना चाहता है, हमारा मेक कटर क्या बेच देगा। देखो यार क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।